गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सुनीत भाई, अपना बताओ कैसे हो। ओ, नहीं नहीं वो नहीं बनानी है, ठीक है। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी कनेक्ट हो जाइए। हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलेगा भाई, अभी तो अभी तो चलेगा ही, ठीक है। सब लोग शायद कनेक्ट हो चुके हैं। आज तो बेहद रोमांचक कहानियाँ होंगी फिर से, बहुत मज़ेदार होंगी। हाँ सौरभ, बहुत जल्दी स्टार्ट होगा भाई, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्डोल को पूरा कर लिया था, ठीक है। जेम वालों को पता ही होगा कि हाँ, मैथिल की पोजीशन गलत है अर्स उसमें, ठीक है। हाँ, हम लोगों ने एल्डोल रिएक्शंस को हम लोगों ने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था अभी, ठीक है। उसमें आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी सबको पता ही होगा। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बन सकते हैं, और कब आपको एलडीए से कब जनरेट करवाना, वो सारी कंडीशनें मैंने पूरी डिटेल में आपको डिस्कस कर ली थी। एक बार बताने अभी पूरा शॉर्ट में उसको ज़्यादा हम लोग रिवाइज कर नहीं सकते हैं। नेट वालों, हम लोगों ने लास्ट में 2 क्लासेस जो ली थी वो नेट में पूरी स्टीरियो बेस्ड थी। उसमें हम लोगों ने सारे जेड इनोलेट होगा, ई इनोलेट होगा, फिर एंटी प्रोडक्ट बनेंगे या सिन प्रोडक्ट बनेंगे, वो सारी कहानियाँ हम लोगों ने चेक कर ली थी पूरी डिटेल में। आइए तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड अगली रिंग के ऊपर बढ़ेंगे हम लोग, और जो सॉरी अगली रिएक्शन के ऊपर बढ़ेंगे, और उसमें हम लोग सीखेंगे कुछ नई कहानियाँ, ठीक है। तो आइए आज हम लोग मैनिक मैनिक खेलेंगे, ठीक है। पूरी क्लास में मैनिक की ही चर्चाएं होंगी। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अगर आप कभी भी मैनिक रिएक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, उसके हम लोग पहले बात करेंगे कि मैनिक की जरूरत क्या है, क्यों मैनिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब आप ओवरऑल मैनिक का प्रोडक्ट बनाओगे ना, तो वो प्रोडक्ट भी कैसा आता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन ही आपके पास में जनरेट होते हैं। अगर ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन अगर मेरे पास जनरेट हो रहे थे एल्डोल से, तो फिर मैनिक की क्या जरूरत थी। तो मैनिक की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि जब कभी भी आपने कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन लिया होगा, और उसके ऊपर जब आपने फॉर्मेल्डिहाइड डाला होगा ना, तो वो फॉर्मेल्डिहाइड की जो कार्बन होता है, उसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटीज होती हैं वो बहुत हाई होती हैं। हाई इलेक्ट्रोफिलिसिटी होने की वजह से वो मल्टीपल टाइम्स क्या दिखाता है, रिएक्शंस दिखाता है। और जब मल्टीपल टाइम्स रिएक्शन होती है तो उसकी वजह से हम तो सिंगल प्रोडक्ट चाहते थे कि सिंगल टाइम अटैक हो, लेकिन मल्टीपल टाइम अटैक होने की वजह से तो उसलिए अपना जो रिजल्टेंट जो डिजायर्ड जो हम लोग प्रोडक्ट चाहते थे वो प्रोडक्ट जनरेट नहीं हो पाते, कुछ अलग बन जाता है। और उसी को मतलब एक फिक्स करने के लिए, एक मतलब कि उससे आगे ना बढ़े, वहाँ पे रोकने के लिए हम लोगों ने फिर किसका कौन सा सोल्ट लेना स्टार्ट कर दिया था। और वो सोल्ट था अपने पास में इमीनियम आयन का। किसका था, इमीनियम आयन। और जब कभी भी इमीनियम आयन एज अ सोल्ट लिए जाएंगे और उसके ऊपर एल्डिहाइड या कीटोन का इनोल फॉर्म अगर अटैक करती है, तो फिर वो रिएक्शन कहलाती है मैनिक रिएक्शन, ठीक है। तो आइए जानते हैं सारी कहानियां पूरी डिटेल में। देखिएगा, अगर मैं मैनिक रिएक्शन की बात करता हूं, तो मैनिक रिएक्शन जो होती है वो दोनों मीडियम में की जाती है। ये बेस की प्रेजेंस में भी होती है और एसिड की प्रेजेंस में भी होती है, लेकिन एसिडिक प्रेजेंस वाली ज्यादा पड़ी जाती है इन कंपैरिजन ऑफ किसके, बेस के। क्योंकि बेसिक में होती हैं वो थोड़ी सी हार्श होती हैं, उनमें आपको टेम्परेचर ज्यादा देने पड़ते हैं, ठीक है। समझिएगा, मैं आपको सबसे पहले सबसे पहले मैं एसिड कैटेलाइज्ड आपको क्या सिखाता हूं, मैनिक रिएक्शन सिखाता हूं। एसिड कैटेलाइज्ड
कैटलाइज्ड हम लोग क्या सीखेंगे, मैनिक रिएक्शन सीखेंगे। जरा बोर्ड पे देखिएगा क्या होता है इस रिएक्शन में। इनिशियली आपको क्या दे रखा होगा, मान लीजिए कोई कीटोन दे रखा होगा या फिर आपको क्या दे रखा होगा, कोई कम इलेक्ट्रोफिलिक आपको एल्डिहाइड दे रखा होगा। अगर आपके पास में अगर इनिशियली कोई भी कीटोन है और इस कीटोन के ऊपर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आपके पास में कोई भी कीटोन प्रेजेंट है और उस कीटोन के ऊपर आपने क्या डाल दिया है, 2 डिग्री अमीन्स। जर्नली ये जर्नली यूज की जाती है। आज हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे कि वो 2 डिग्री के अलावा 1 डिग्री भी हो सकती है, ठीक है। तो 2 डिग्री अमीन्स ली जाती हैं। इसके अलावा इसके साथ में आपका फॉर्मेल्डिहाइड दिया जाता है। क्या लिया जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड टाइप की स्पीसीज ली जाएगी। और जब इसको हम लोग एसिड की प्रेजेंस में ट्रीट करवा देते हैं, मतलब एसिड इसके ऊपर डाल देते हैं कैटालिटिक अमाउंट में, किसमें डालेंगे, कैटालिटिक अमाउंट में। वो कोई भी एसिड हो सकता है। जर्नली वो अगर बात की जाए वो HCl भी हो सकता है, H पॉजिटिव H2O, मतलब वो किसी भी मिनरल एसिड से आ सकता है। किससे आ सकता है, मिनरल एसिड से आ सकता है, जैसे H3PO4 हो सकता है, डाइल्यूट H2SO4 हो सकता है, या डाइल्यूट HCl हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा वो आपके पास में जो एसिड होगा वो एसिड आपका हो सकता है जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड OH हो सकता है, या CF3 C ट्रिपल बॉन्ड OH हो सकता है। ये कोई भी एरो के ऊपर आपको गिवन हो सकता है। जब कभी भी इन तीनों को साइमल्टेनियसली जब आप मिक्स करते हो ना, तो मिक्स करने के बाद में जो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट यहां से जनरेट होता है वो प्रोडक्ट बनता है आपके पास में बीटा अमीनो। आपके पास में जो भी आपने अमीन ली होगी, ठीक है, बीटा अमीन आपके पास में क्या हो जाती है, जनरेट हो जाते हैं। बीटा अमीनो कीटोन आपके पास में क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। जरा सीखते हैं सारी कहानियों को डिटेल में। ये मैंने आपको इस रिएक्शन का एसिड कैटालाइज्ड मीडियम में आपको मैकेनिज्म या मतलब ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि सबस्ट्रेट आपके पास में क्या क्या रहे होंगे, कौन सी रिएक्शन कंडीशंस रही होंगी और कैसे रिएक्शन चलेंगी, प्रोडक्ट क्या जनरेट होंगे। आइए तो मैं स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए कि आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले जब कभी भी मैनिक रिएक्शन होती है तो मैनिक रिएक्शन में जर्नली जो यूज किया जाता है वो फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया जाता है, या ऐसा एल्डिहाइड आप यूज कर सकते हैं जिसके पास में अल्फा पोजीशन पे प्रोटॉन ना हो, जैसे पीएच भी आप उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली केसेस में जर्नली जो यूज किया जाता है वो कौन यूज होगा, फॉर्मेल्डिहाइड यूज होगा। तो देखिएगा पहले स्टेप की मैं बात करता हूं, ठीक है, समझिएगा। अगर आपके पास में फॉर्मेल्डिहाइड है तो उस फॉर्मेल्डिहाइड से हमेशा कोई भी आपने सेकेंडरी अमीन डाली होगी तो वो अमीन उससे मिलने आती है। हेट्रोसाइक्लिक में मैं पढ़ा चुका हूं इसको, ठीक है, फिर से देखना, वहां पे मैंने थोड़ा सा हेट्रोसाइक्लिक से रिलेटेड पढ़ाया था, अब मैं पूरी डिटेल में पढ़ाता हूं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे R ग्रुप लगा हुआ है और R ग्रुप लगा हुआ है। इनिशियली जब कभी भी आपने क्या लिया होगा, फॉर्मेल्डिहाइड लिया होगा, और उसके अंदर जब आपने सेकेंडरी अमीन डाली होगी तो ये जो सेकेंडरी अमीन होती है ना, उसकी हाई बेसिसिटी होती है, बहुत ज्यादा बेसिक होता है वो, और वो बहुत ज्यादा बेसिक होने की वजह से वो यहाँ से बगल वाला सेंटर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होने की वजह से वो उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। जैसे ही वो अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट बनने लग जाता है कुछ इस टाइप का, CO नेगेटिव आएगा। इसके पास में 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे कुछ इस टाइप से, नाइट्रोजन ने अटैक किया है, NH R, और आपके पास में R आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर से क्या होंगे कि जैसे आपने यहां से H पॉजिटिव आपके पास प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे और यहाँ पे O नेगेटिव है, मतलब एक ही कंपाउंड में आपका एसिड भी है और बेस भी है, इसलिए यहां से H पॉजिटिव ट्रांसफर होने लग जाएंगे और ट्रांसफर होके ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आएगा और इस पोजीशन के ऊपर NR आ जाएगा और क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। इसका मतलब आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, जब भी कभी भी अगर मैनिक रिएक्शन हो रही होगी तो उस मैनिक रिएक्शन में आपके पास में जो रिएजेंट मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो क्या तो इनिशियली ये दोनों गिवन हो सकते हैं, बोलो यार, क्या तो इनिशियली एरो के ऊपर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में सेकेंडरी अमीन गिवन हो सकता है, या फिर आपके पास में ऐसा कोई कंपाउंड गिवन हो सकता है जिसमें CH2 के ऊपर OH लगाओ और दूसरी तरफ नाइट्रोजन लगाओ, ठीक है। तो ऐसा ये भी आपको इनिशियली सबस्ट्रेट की तरह मिल सकता है। अब देखो
क्या तो एरो के ऊपर ये मिल सकता है, या फिर इसका कभी कभी डेरिवेटिव भी मिल जाता है, और इसका जो डेरिवेटिव होता है वो आपका मिल जाएगा क्रॉसपोंडिंग नाइट्रोजन डेरिवेटिव। जैसे एन आर, आर दे दे, इसके ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस तरफ क्या था एन आर और आर दे दे। अगर कभी भी इनिशियली अगर ये गिवन नहीं है तो फिर डायरेक्ट क्या तो ये गिवन होगा, या फिर आपको डायरेक्ट ये गिवन होगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि इन दोनों की रिएक्शन से ऐसा ही कोई प्रोडक्ट जनरेट होता है। तो हम लोग इस प्रोडक्ट से आगे रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। अब आता है इससे आगे एसिड का रोल। ध्यान से देखिएगा, अगर आपने इस रिएक्शन में हम लोगों ने क्या यूज किया है, एसिडिक मीडियम यूज किया है, तो वो एसिडिक मीडियम क्या करता है, जरा बोर्ड पे देखिएगा, जो सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव पड़ा होगा ना, उस H पॉजिटिव को ये वाला OH खाने लग जाता है, मतलब पकड़ने लग जाएगा। जैसे ही OH पकड़ने लगेगा तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा आएगा, C, यहां से OH2 पॉजिटिव आ जाएगा, हाइड्रोजन था, इसके ऊपर N था, R था, और क्या था, R था। समझते चलना अच्छे से। इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी और इस H2O को बाहर निकाल देगी, और जैसे ही H2O को बाहर निकाल देगी तो आपके पास में जनरेट हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, N था, R आ जाएगा, और इस नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यही वो स्पीसीज है, यही वो इमीनियम आयन है जो आपका इस रिएक्शन में एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज किया जाता है। किसकी तरह यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, ठीक है। इमीनियम आयन क्या होगा, ये वाला इमीनियम आयन इस रिएक्शन में एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। देखिएगा एक बार, अगर मान लीजिए कि आप इनिशियली क्या लेके चलते हैं, मान लो कि आपको ये दोनों नहीं दे रखे हैं, आपको डायरेक्ट एरो के ऊपर ये चिपका रखा है, तो उन कंडीशंस में भी अगर आपको H पॉजिटिव देता है तो समझ जाना कि लोचा वही है, कुछ और डिफरेंट कहानियां नहीं है। जैसे HCl दे रखा है तो ये नाइट्रोजन यहां से प्रोटोनेट होगा, और जैसे ही नाइट्रोजन प्रोटोनेट होगा ये बैक साइड से आएगा और ये ओवरऑल यहां से बाहर निकल जाएगा, और फिर से आपके पास में क्या जनरेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड N, R आएगा, C आएगा, H आएगा, और H आ जाएगा, इमीनियम आयन होगा। क्या तो कभी कभी एरो के ऊपर ये मिल जाएगा, या फिर मोस्टली केसेस में चांसेस कौन से होंगे, ऊपर वाला आपको बनता हुआ दिखाई देगा, या ऐसा आपका इमीनियम आयन जनरेट होगा। ठीक है, शायद आपको ये कहानियां समझ में आ गई होंगी। अब अगली कहानी के ऊपर बढ़ता हूं मैं। इतना करने के बाद अगले स्टेप में देखना, अगले स्टेप में आपके पास में क्या है, जो आपका अगला स्टेप है उसमें आपने कोई भी क्या ले रखा है, कीटोन ले रखा है। तो सेकंड स्टेप में जो आपके पास में कीटोन ना होगा, मान लीजिए O था और यहाँ पे ये मैंने सिमेट्रिकल कीटोन ले लिया 1 मिनट के लिए, इसमें इस वाली पोर्शन के ऊपर क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा। आने वाला मेरा फोन, ठीक है। तो देखिएगा, अगर आप एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हो, क्योंकि आप रिएक्शन किस में करवा रहे हो, किसी भी एसिडिक मीडियम में, जैसे H पॉजिटिव H2O की अगर आप बात कर रहे हो, तो उन कंडीशंस में क्या होगा आपका, यहां से क्या चलेगा, इस ऑक्सीजन के पास में क्या होगा, आपके पास में पॉजिटिव मतलब लोन पेयर होगा, तो उससे ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। जैसे ये प्रोटोनेट होगा तो OH पॉजिटिव आएगा, और यहां पे आपके पास में सिंगल बॉन्ड था। अब ध्यान से सुनना, अगर इस पोर्शन के ऊपर हाइड्रोजन था और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, H2O पड़ा हुआ है, सॉल्यूशन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, H2O पड़ा हुआ है, तो ये H2O इस वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा, बोलो यार, और जैसे ही प्रोटॉन को पकड़ेगा आपका जो जनरेट होने वाला कंपाउंड क्या आ जाएगा, कुछ इस टाइप का। बताइए, ये आपके पास में क्या था, कीटोन, ये आपके पास में क्या जनरेट हो गया, उसकी इनोल फॉर्म क्या हो गई है, जनरेट हो गई है। एक बात बताना, ये जो इनोल है अगर वो टोटोमराइज कर जाए तो टोटोमराइज करके फिर से वापस उसी में चला जाएगा, अगर फिर से उसी में चला जाएगा तो ये सारा का सारा जो इक्विलिब्रियम होता है वो कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, ये रिवर्सिबल होता है। तो देखो, आपके पास में सॉल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है, एक तो आपके पास में ये इमीनियम आयन है, और ये इमीनियम आयन कैसा है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। दूसरी कहानियों में कौन पड़ा हुआ है, दूसरी कहानियों में ये खुद कीटोन पड़ा हुआ है, इसकी इस वाली पोर्शन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब ये भी इलेक्ट्रोफाइल है।
और तीसरी चीज क्या पड़ी हुई है आपके पास में, उसी एसिडिक मीडियम में एक इनोल पड़ा हुआ है, जिसमें अगर वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलती है तो फिर वो इस वाली पोजीशन से अटैक कर देगा। मतलब जो आपका इनोल है वो आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इनोल क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब आपने रिएक्शन मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोफाइल्स को ढूंढ लिया है और आपने न्यूक्लियोफाइल्स को ढूंढ लिया है। इसलिए यहां पे क्या होगा कि ये लीजिए, ये आपका इनोल था, थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये आपका इनोल था, और जो सबसे अच्छा जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो इमीनियम आयन होगा। बोलो यार, नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो आर होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन था, होगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल का न्यूक्लियोफाइल से चिपकाना स्टार्ट कर दें। देखें, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेंगी, चल के ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा। जैसे ही ऐसे ये वाला बॉन्ड खुलेगा, आपके पास में प्रोडक्ट कैसा जनरेट होगा, डबल बॉन्ड O वापिस आए, इसके ऊपर हाइड्रोजन था, H पॉजिटिव आ जाएगा, फिर से सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड इस पोजीशन से इस पोजीशन पे अटैक हुआ है, तो C था, C के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे, और एक क्या जनरेट हो जाएगा, R आ जाएगा। अब एक बात बताना, अगर मैं यहां से H पॉजिटिव को बाहर निकाल देता हूं, तो बाहर निकालने के बाद में जो आपका प्रोडक्ट जनरेट होगा, वो प्रोडक्ट क्या जनरेट हो जाएगा, ये लीजिए, इस पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ था आपका, मेथिल था, मेथिल डबल बॉन्ड O आ जाएगा, फिर से -H पॉजिटिव कर देना, यहां से आपका कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा, NR2। यही तो था आपका कौन सा, अल्फा, और ये वाली पोजीशन कौन सी है, बीटा, तो बीटा अमीनो आपका क्या जनरेट हो जाएगा, बीटा अमीनो कीटोन क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। जल्दी से बता दो कितने लोगों को ये कहानियां समझ में आ गई है, कितने लोगों को ये सारी कहानियां समझ में आ गई हैं। मैं समझा नहीं। अच्छा, उसमें वो चेक करना उसको अच्छे से, आपको देखना है कि ई इनोलेट बनेगा, जेड बनेगा, फिर आपको फल्किनान मॉडल लगाना और उसके बाद चेक करना भी। ठीक है, ठीक है पूजा, देख लेना एक बार। ठीक है भाई, ओके, सब क्लियर है, सबको क्लियर हो गया है। देखिए, आइए आगे बढ़ते हैं, अगली कहानियों को देखिएगा। मैं आपके सामने देखो, कुछ लोगों इसमें एक दिक्कत होती है, और वो दिक्कत ये होती है कि अगर मेरे पास में इनामीन है और मेरे पास में अगर मैनिक रिएक्शन है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको मैनिक का और इनामीन का दोनों का बेसिक डिफरेंस सिखाता हूं, जरा बोर्ड पे देखिएगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास में कोई भी सबस्ट्रेट, जैसे कीटोन आपको गिवन है कुछ इस टाइप से, ये ले लीजिए, या कोई भी जैसे 6 मेंबर्ड कीटोन ले लेता हूं मैं, इस पोजीशन पे मैंने कुछ ऐसा कीटोन ले लिया, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या डाल दिया है, दोनों में एक ही डिफरेंस होता है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी अमीन लोगे, वो साइक्लिक भी हो सकती है, वो असाइक्लिक भी हो सकती है। वो आप पायरोलिडीन ले सकते हो, वो आप क्या ले सकते हो, पिपरीडीन ले सकते हो, या आप मोर्फोलिन ले सकते हो, जो भी मैंने आपको इनामीन में सिखाया था। ठीक है, इसको अगर मैं H पॉजिटिव के साथ ट्रीट कर देता हूं, पहला केस। दूसरे केस में अगर सेकंड इसके साथ में अगर आप क्या ले लेते हैं, HCHO भी इसके साथ ले लेते हैं, तो ये अगर कहानी है, तो उन कंडीशंस में आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, मैनिक रिएक्शन होगी। कौन सी होगी, मैनिक रिएक्शन होगी। लेकिन जब कभी भी आप क्या लेके चलोगे, जब कभी भी आपने केवल पायरोलिडीन डाला और इस पायरोलिडीन के साथ में आपने केवल H पॉजिटिव का सोर्स प्रोवाइड कर दिया है, तो ये आपका पहला केस होगा। और सेकंड केस में आपने क्या कर दिया है, इसके ऊपर आपने कोई भी आप इसके ऊपर डाल दीजिए, जैसे PHCH2Br, कोई भी जो भी हाईली रिएक्टिव हैलाइड्स होंगी वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। थर्ड केस में अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं H पॉजिटिव H2O, तो फिर से जो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वो जो कहलाएगा, वो जाएगा किसे, इनामीन से जाएगा। ये वाला स्टेप किससे जाएगा, इनामीन से जाएगा, और वो किससे जाएगा, मैनिक रिएक्शन से। देख लीजिए, सब लोगों को शायद याद होंगी कहानियां जो मैंने आपको सिखाई थी।
अगर इन केस में देखेंगे तो पहले ये तीनों रिएक्ट करेंगे, बोलो यार। अगर ये तीनों रिएक्ट करेंगे तो कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। सिंपल क्या करें, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना, उस नाइट्रोजन को पकड़ लें, इसके साथ में जो 5 मेंबर्ड रिंग है उसको बना दें। इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास में, CH2 आ रहा है। ऑक्सीजन को हटा के जो भी पार्ट बचे उस पार्ट को एज इट इज इसके साथ चिपका दें और इसके ऊपर बना दें पॉजिटिव चार्ज, कुछ इस टाइप से। ये आपका इमीनियम आयन क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। इस इमीनियम आयन के ऊपर फिर से देखो, एसिडिक मीडियम में ये क्या होगा, फिर से इनॉल में कन्वर्ट होगा। अगर ये इनॉल में कन्वर्ट होगा तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड OH, और ये यहां से चलेगा और चल के इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा। फिर से देखिए, ये 6 मेंबर्ड रिंग थी, बोलो यार, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, इस पोर्शन से इसके ऊपर चिपका होगा तो यहां से CH2 आएगा, और इस CH2 के साथ क्या लगा हुआ था, नाइट्रोजन और एक 5 मेंबर्ड रिंग। कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपका जनरेट हो जाएगा। लेकिन जब आप किसकी बात करोगे, अगर अकेले इसको लेके चलोगे तो उन कंडीशंस में सबसे पहले यहां से आपका इमीनियम सॉल्ट बनेगा, बोलो यार। ये यहां से इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो एसिडिक मीडियम में आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो एक H2O मॉलिक्यूल को रिलीज करवा दें, और जैसे ही H2O मॉलिक्यूल को रिलीज करवाएंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा डबल बॉन्ड N, यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग। यही बात की थी हम लोगों ने। अब देखो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, आपने H पॉजिटिव के साथ H2O लिया होगा, तो H पॉजिटिव के साथ में जो H2O पड़ा होगा वो फिर से इतना सफिशिएंटली बेसिक होगा कि इस वाली पोजीशन से प्रोटॉन को निकाल लेगा, और जैसे ही प्रोटॉन को निकालेगा बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा आ जाएगा, N, और इसके ऊपर 5 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब ये जो आपके पास में जनरेट हुई है वो क्या जनरेट हो गई है, इनामीन। अब इस इनामीन के ऊपर ये आपको रिएक्टिव हलाइड गिवन है, इस रिएक्टिव हलाइड के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। तो यहां से देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चला दो यार। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चलाएंगे इसके ऊपर अटैक करवा दोगे, और जैसे ही अटैक करवाएंगे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो दिखाई देगा N, इसके ऊपर 5 मेंबर्ड रिंग, पॉजिटिव चार्ज। इस पोजीशन पे अटैक किया CH2 के ऊपर तो CH2 आ जाएगा, और CH2 के ऊपर क्या लगा हुआ था, PH लगा हुआ था। क्या बात समझ में आई। अब आपने क्या कर दिया, इसको हाइड्रोलिसिस कर दो, या इसकी ओजोनोलिसिस कर दो, या इसके ऊपर NaIO4 डाल दो, कोई भी आप डाल सकते हैं। उन कंडीशंस में ये फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से जब कन्वर्ट होगा तो आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, इस पोजीशन के ऊपर CH2PH। तो इस डायरेक्शन में जाओगे तो इनामीन होगी। बस एक ही छोटा सा फर्क है, अगर आपने इसके साथ एल्डिहाइड ले लिया तो मैनिक, अगर आपने एल्डिहाइड नहीं लिया तो फिर इनामीन। ठीक है, क्या सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं आपको? अच्छे से जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बहुत ही बेसिक बातें चल रही हैं। हाँ, थोड़ा बहुत सेल्फ रिएक्शन, क्योंकि ऑर्गेनिक है तो सेल्फ रिएक्शन थोड़ा बहुत, साइड प्रोडक्ट तो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत अगली कहानियां जानिएगा, देखिएगा फिर से मजा आने वाला है। अब आपके पास में 2 कहानियां सिखाने जा रहा हूं मैं, जब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहली कहानी है वो है जब आपका सबस्ट्रेट अनसिमेट्रिकल हो। अनसिमेट्रिकल, बोर्ड पे देखिएगा, जब आपके साथ पास में अनसिमेट्रिकल कीटोन दे रखा हो तो 2 कहानियां बनेंगी कि प्रोडक्ट मेजर कहां से आएगा। ठीक है, जरा बोर्ड पे देखना, सारी कहानियां मैं सिखाता हूं। मान लीजिए कि इनिशियली आपको ये वाला कंपाउंड गिवन है। ठीक है, ये वाला कंपाउंड गिवन है, और इस कंपाउंड के ऊपर आपने, या आप ऐसा मान ले कि 6 मेंबर्ड की रिंग मान लीजिए 1 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिएगा, ये वाला कंपाउंड अगर आपको गिवन है तो यहां से जब इसके ऊपर आपने क्या डाला, H पॉजिटिव, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, और आपने इसके अंदर डाल दिया कोई भी सेकेंडरी अमीन आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया है Me2, फिर से मैंने वही ले लिया, NH ले लिया है। तो सबसे पहले केस में ये लिया हम लोगों ने, और सेकंड केस में हम लोगों ने क्या ले लिया है, सेकंड केस में हम लोगों ने
मान लो यही 1 मिनट के लिए इसी को लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा, जब इन तीनों को जब हम लोगों ने मिक्स किया होगा तो मिक्स होने के बाद में आपके पास जनरेट हुआ होगा इमीनियम आयन। ये नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के ऊपर एमी था, एमी था, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, हाइड्रोजन आएगा और क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड के ये वाले दोनों आ जाएंगे हाइड्रोजन। अब क्या करेगा, अब आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि सर अगर ये मेरे पास में ये कंपाउंड है तो अब तो इनोल फॉर्म जो जनरेट होंगी ना वो तो 2 हो सकती हैं, ठीक है। अब समझिएगा, ये वाला क्या करेगा, आएगा और H पॉजिटिव को पकड़ना स्टार्ट करेगा। जैसे ही H पॉजिटिव को पकड़ना स्टार्ट करेगा तो पहली कंडीशन बनेगी आपके पास में ये OH पॉजिटिव और इस पोजीशन के ऊपर क्या था, मेथिल था। अब यहां से क्या होंगे, जैसे ही ये -I लगाना स्टार्ट करेगा तो यहां से इसके अगल बगल वाले हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और जैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेंगी तो फिर आपको जब कभी भी एसिडिक मीडियम आता है तो उन कंडीशंस में थर्मोडायनेमिक इनोलेट्स क्या करने होते हैं, जनरेट करने होते हैं। क्या जनरेट करना होता है, थर्मोडायनेमिक इनोलेट्स क्या करने होंगे, जनरेट करने होंगे। जब मैंने एसिडिक मीडियम में आपको इनोलेट जनरेट करना सिखाया था तो मैंने बोला था कि H2 आएगा तो H2 आने के बाद में इस वाले प्रोटॉन को पकड़ सकता है। अगर इस वाले को पकड़ेगा तो आपके पास में जो प्रोडक्ट जनरेट होंगे वो कुछ इस टाइप के जनरेट होंगे, ऐसा OH आ सकता है। या फिर ये जो H2 है अगर वो इस वाले को पकड़ता है तो उस केस में जो सेकंड इनोलेट जनरेट होगा वो दूसरी साइड से जनरेट हो सकता है, कुछ इस टाइप का, ये वाला। लेकिन आपको कौन सा बनाना है, थर्मोडायनेमिक, क्योंकि इसके पास में कैसे हाइपर कॉन्जुगेशंस ज्यादा है, इसलिए ये कैसा होगा, मोर स्टेबल होगा। अगर मोर स्टेबल होगा तो यही हमेशा बनना चाहेगा। और जो भी आपने इमीनियम आयन लिया है उस इमीनियम आयन के ऊपर ये इसके ऊपर जाके क्या कर देगा, अटैक कर देगा। और जैसे ही अटैक करेगा आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जरा बोर्ड पे देखिएगा। यहां से जो बनने वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, मैं इस H को हटा देता हूं साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। इस पोजीशन से अटैक किया है Me एज इट इज, इस CH2 के ऊपर अटैक किया है CH2 आएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, NMe2 आ जाएगा। पहली कंडीशंस जो होंगी आपके पास में वो ऐसी वाली जनरेट होंगी, ये प्रोडक्ट आपके पास में जनरेट हो जाएगा। क्या बात समझ में, मोर हिंडर्ड पोजीशन से आपने क्या कर दिया है, प्रोडक्ट जनरेट करवा दिया है। मान लीजिए कि आपका मन नहीं है कि मैं तो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता हूं कि मेरा मोर हिंडर्ड पोजीशन से क्या बने, प्रोडक्ट बने। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट इससे भी बनेगा क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ अमाउंट में एग्जिस्ट करेगा। इसलिए मेजर कौन सा होगा आपका, ये वाला होगा। तो 2 कहानियां बनेंगी आपकी जिंदगी में कि पहली कहानी तो ये बनेगी कि मैं हमेशा ही इसको जनरेट करवा लूं, और दूसरी कहानी ये बनेगी मैं हमेशा ही इसको जनरेट करवा के यहां से रिएक्शन करवा लेता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, दोनों कहानियां मैं आपको समझाता हूं, बोर्ड पे देखिएगा। आप क्या करना, अगर आपको जो इनिशियली जो भी कंपाउंड गिवन है इस कंपाउंड के ऊपर मैं 2 कहानियां चला सकता हूं। पहली कहानी कौन सी चलाएंगे कि मान लीजिए इसके ऊपर मैंने LDA डाल दिया है, समझना सीखना सारी चीजों को। मैंने इसके ऊपर क्या डाल दिया, LDA डाल दिया, THF लिया और -78 डिग्री सेंटीग्रेड लगा दिया। तो LDA आएगा और आने के बाद में इसी वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा। बोलो यार, वो तो हमेशा ही काइनेटिक प्रोडक्ट बनाता है। बोलो अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हमेशा कौन सा बनाना है, काइनेटिक बना देना है। अगर काइनेटिक बना देना है तो ये क्रॉसपोंडिंग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से आपके इस वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड O नेगेटिव Li पॉजिटिव, और इस पोजीशन के ऊपर क्या आएगा, मेथिल। 100% काइनेटिक इनोलेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और काइनेटिक इनोलेट के बाद में इमीनियम सोल्ट चिपका देना ना अगले केस में, तो यहाँ पे H था, C था, H था, डबल बॉन्ड N Me और I नेगेटिव, सोल्ट चिपका दिया है। बोलो यार, सोल्ट डाल देता हूं रेडीमेड बना के एज इट इज, ये ना डाल के मैंने सोल्ट ही डाल दिया। और जैसे ही सोल्ट डालूंगा ये नेगेटिव चार्ज चलेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और खुल जाएगा। अगर आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना पड़ जाए, काइनेटिक प्रोडक्ट बनाने पड़ जाए कभी भी, तो उस केस में इनिशियली जो भी अनसिमेट्रिकल कीटोन है उसका इनोलेट जनरेट करवा लेना और उस इनोलेट की आप अटैक करवा देना इमीनियम आयन के ऊपर। तो जैसे ही आप इमीनियम आयन पे अटैक करवाओगे तो ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो यार, ये बॉन्ड खुलेगा तो इस पोजीशन से CH2 NMe2 लग जाएगा। बोलो यार, CH2 NMe2 लग जाएगा और इसके ऊपर मेथिल एज इट इज, ये प्रोडक्ट आपके पास में क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। क्या कहानियां समझ में आई।
अब देखो कोई ऐसा बोल दे कि जी मेरे को तो 100% यही चाहिए, जैसे इसमें 100% ये प्रोडक्ट मिल रहा है, तो क्या इस किसी दूसरे तरीके से क्या 100% ये मिल सकता है क्या? तो आंसर होगा यस। आप वो वाले बेस लीजिए जो हमेशा 100% थर्मोडायनेमिक इनोलेट बनाते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या डाल देना, सोडियम हाइड्राइड डाल के तो देखो एक बार, जैसे ही इसके ऊपर आप सोडियम हाइड्राइड डालोगे उसके पास कोई चारा नहीं है इस एच के पकड़ने के अलावा। जैसे ही इस एच को पकड़ेगा तो आपका जनरेट हो जाएगा ये वाला इनोलेट, बोल तो दो यार, और ये वाला इनोलेट जनरेट हो जाएगा। तो फिर इसके ऊपर आप क्या डाल देना, इमीनियम आयन, बोलो यार, इमीनियम आयन डाल देना। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एमी पॉजिटिव आई नेगेटिव साथ में चिपका देना। ये लीजिए, ये इसके ऊपर आगे अटैक करेगा, खुल जाएगा, और ये हमेशा 100% इसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। बोल तो दो कितने लोगों को ये बात सारी बात समझ में आई? ये था आपका जब आपने अनसिमेट्रिकल कीटोन लिया। कोई नहीं, हटा दो, फिर प्रिंट नहीं है तो छोड़ दो, क्या दिक्कत है, लीव दिस दैट पार्ट, छोड़ दो श्वेता जी, कोई ज़रूरी नहीं है, जो है बस उसको कर लेना। क्या सबको सारी कहानियाँ समझ में आ गई हैं? चलूँ मैं आगे, चलूँ आगे, ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा अब बात ये आएंगी जी, क्या कोई और तरीका है क्या, क्या कोई और तरीका है क्या जिससे मैं रिएजेंट मेरा अनसिमेट्रिकल हो और उसके बाद में मैं एलडीए वेलडीए का यूज ना करूं, केवल इमीनियम सॉल्ट के बेसिस पे क्या मैं थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक की बात कर सकता हूं क्या? तो जरा देखिएगा बोर्ड पे, कमाल ही हो जाएगा। कोई नहीं जानता है, आप ही जान देंगे इस बात को। बोर्ड पे देखिएगा, अगर मान लीजिए इनिशियली आपके पास में ये वाला कंपाउंड था, इस कंपाउंड के ऊपर आपने क्या डाल दिया, आपने क्या करवाया कि एसिडिक मीडियम में जब आप इसकी रिएक्शन करवाने गए तो आपने एसिडिक मीडियम में इसके अंदर पहले केस में क्या डाला, एमी डाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड एन, और इसके साथ में क्या पड़ा हुआ था, सॉरी एमी था, यहाँ पे नाइट्रोजन था, डबल बॉन्ड क्या था, CH2 था। इस कंपाउंड को आपने किसके अंदर ले लिया, एक एसिड की प्रेजेंस में लिया, जो एसिड आपके पास में क्या है, CF3COOH और CF3COO नेगेटिव। ये नेगेटिव जो है वो इसका काउंटर आयन है, इसका क्या है, काउंटर आयन है। आपने इस वाले एसिड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा दी। अब देखो अगर ये एसिडिक है तो ये क्या सोचेगा कि जी इसका तो इनोल जनरेट होगा, और अगर इसका इनोल जनरेट होगा तो मैं इनोल जनरेट करवा देता हूं, और यहां से जो इनोल जनरेट होगा ना, देखो पहला इनोल कुछ इस टाइप का जनरेट होगा, ये लीजिए ये इनोल जनरेट हो गया, दूसरा इनोल इस साइड से जनरेट होगा, और जब इस साइड से इनोल जनरेट होगा तो सेकंड इनोल जो जनरेट होगा वो कुछ इस साइड से हो सकता है, ये वाला हो सकता है। जब कभी भी आप जो भी इमीनियम आयन लेके चल रहे हो ना, अगर वो इमीनियम आयन लेस हिंडर्ड हो, कैसा हो, लेस हिंडर्ड हो, जैसे इस पोजीशन के ऊपर कैसे एमी लगे हुए हैं, तो उन केसेस में वो मोर हिंडर्ड पोजीशन से अटैक करेगा, वो हमेशा मोर हिंडर्ड पोजीशन से अटैक करेगा। तो इसलिए इन केसेस में जो रिएक्शनें चलेंगी वो इस पोजीशन से अटैक करेगा, और जब इस वाली पोजीशन से अटैक करेगा तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा डबल बॉन्ड हो, इसके ऊपर मेथिल लगा हुआ था CH2, और देखो यहां से CH2 और NMe2 आ जाएगा, बोलो यार ये वाला प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा। और अगर जिंदगी में कभी भूला भटका अगर कोई क्वेश्चन दे दे ऐसा जिसमें आपके पास में क्या दे रखा हो, हिंडर्ड आपको क्या दे रखा हो, इमीनियम आयन दे रखा हो, हिंडर्ड इमीनियम आयन से कहने का मतलब क्या है मेरा, CH2C डबल बॉन्ड N, इस N के ऊपर अगर आइसोप्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल ग्रुप चिपका रखे हो, अगर ऐसा कोई भी इमीनियम आयन दे दे तो उन कंडीशंस में ये बहुत फैल जाएंगे, बड़े बड़े होंगे, ये ग्रुप्स बहुत बल्कि होंगे, और जब वो बल्कि होंगे तो फिर वो इस सेंटर को अप्रोच नहीं करने देंगे, हिंडर्ड पोजीशन से अप्रोच नहीं करने देंगे, वो ऑलवेज काइनेटिक प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब काइनेटिक वाली साइड से क्या होंगे, अटैक होंगे। जैसे ही अटैक होंगे तो बनने वाला जो आपका प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट होगा आपका, यहां से डबल बॉन्ड O आ जाएगा, इस पे मेथिल एज इट इज
CH2 के ऊपर अटैक किया है और इसके ऊपर क्या था NiPr और क्या आ जाएगा IPr। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? पहली बात, अगर केवल इमीनियम आयन दे रखा है और उससे अगर आपको काइनेटिक इनोलेट जनरेट करवाने तो आपको एलडीए का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा? एलडीए का। और अगर आप बिना एलडीए के चाहते हैं तो फिर इसमें चेंज कर दीजिए इमीनियम आयन में, उसको मोर हिंडर्ड बना दीजिए। इसको मोर हिंडर्ड बना देंगे तो उन केसेस में फिर आपका काइनेटिक प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर बनने लग जाएंगे। काइनेटिक प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा बनेगा? मेजर। क्या बात समझ में आई? कितने लोग इस कहानी को समझ पाए? अरे काइनेटिक लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड काइनेटिक होगी यार, ये काइनेटिक ही तो होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड काइनेटिक इनोलेट होगा। ये थर्मोडायनेमिक होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड। बोल तो दो यार, लिख लेना। ये कैसा है? लेस हिंडर्ड। अगर जिंदगी में कभी पूछ ले, ऐसा पूछेगा नहीं वो, फिर भी अगर कभी उसके मन में आ जाए तो क्वेश्चन मत उठने देना। हाँ, दोनों में एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होगा, दोनों में। चलूं आगे और सिखाऊं कुछ मस्त कहानियां आपको? देखिएगा, आइए चलिए। ओके, आ गया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोर्ड पे देखिएगा, अगली कहानी सिखाता हूं मैं आपको। ये पार्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है क्योंकि पीछे वाला आप बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट करते हैं, सारा का सारा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको इमीनियम आयन का साइज देखना पड़ेगा भी, ठीक है। इमीनियम आयन का थोड़ा सा आपको साइज चेक करना पड़ेगा। अगर उसको चेक नहीं करोगे तो फिर रिएक्शनें बर्बाद हो जाएंगी। आपको हिंडर्ड है या नॉन हिंडर्ड है। कोई भी साइक्लिक सेकेंडरी अमीन डाल रखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लेस हिंडर्ड होंगी। चाहे आपको कैसा डाल रखा हो, डाई एमीन डाल रखा हो, तब भी लेस हिंडर्ड होंगी। अगर बहुत ही बल्कि आ जाए जैसे आइसोप्रोपाइल या टर्सरी ब्यूटाइल, उन्हीं केसेस में ऐसी रिएक्शन होंगी, वो काइनेटिक प्रोडक्ट देंगे। वो क्या देंगे? काइनेटिक प्रोडक्ट दे देंगे, ठीक है। आइए अगली कहानियां सुनाता हूं मैं। अगर मैं अगली कहानियों के ऊपर बढ़ता हूं तो जो अगली कहानियां हैं अपनी, वो फिर से और भी रोमांचक हैं। देखिएगा बोर्ड पे, अगर मान लीजिए कि आपको क्या दे रखा है इनिशियली, कोई भी अगर हम लोग अगली कहानी पे बढ़े तो इंट्रामोलिकुलर पे बढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूं। कभी भी मैनिक रिएक्शन होगी ना, तो मैनिक रिएक्शन में लैक्टोन का यूज मत करना। किसका यूज नहीं करेंगे हम लोग? कभी भी लैक्टोन का यूज मत करना। लैक्टोन यूज क्यों नहीं करेंगे? देखिएगा, लैक्टोन क्या बीमारी है। लैक्टोन अपने पास में साइक्लिक एस्टर्स जो होते हैं ना, उनको बोला जाता है लैक्टोन। साइक्लिक एस्टर को क्या बोला जाता है? लैक्टोन बोला जाता है। अगर आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई होगी? H पॉजिटिव HCHO और किसके केस, इसके अलावा कोई भी सेकेंडरी अमीन R2NH अगर आपने डाल रखा है, तो उन कंडीशंस में होगा क्या कि जो एस्टर्स होते हैं ना, वो एसिडिक मीडियम में कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। और जर्नली जो होते हैं, जो असाइक्लिक होते हैं, वो फिर भी स्टेबल होते हैं। वो फिर भी कैसे होते हैं? एसिडिक मीडियम में स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि असाइक्लिक के केस में स्ट्रेन कम होते हैं। लेकिन जैसे ही वो साइक्लिक बन जाते हैं तो लैक्टोन की फॉर्म में जब आते हैं ना वो, तो उन कंडीशंस में ये वाला बॉन्ड टूटने लग जाता है एसिडिक मीडियम में। इसलिए ये कभी भी एक अच्छी चॉइस नहीं होगा। आप कभी भी ऐसा प्रोडक्ट जनरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा प्रोडक्ट कभी भी जनरेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपने NR2 लगा दिया है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा प्रोडक्ट मत जनरेट करवाना। लैक्टोन कभी भी आपके क्या नहीं होंगे? बेस्ट सबस्ट्रेट नहीं होंगे मैनिक रिएक्शन के लिए। किसके लिए? मैनिक रिएक्शन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको नोट करके याद रख लेना, ठीक है। अगली कहानी पे बढ़ते हैं, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस के ऊपर, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर अपने पास में कहानियां है किसकी? मैनिक की। जानिएगा, कभी भी इंट्रामोलिकुलर मैनिक आ जाएगी ना, तो फिर दो केसेस बनेंगे। आपने क्या इंट्रामोलिकुलर के लिए क्या क्या लिया है वो दो कहानियां सीखेगा। केस नंबर 1 सिखा रहा हूं मैं आपको। केस नंबर 1 में क्या होगा कि आपके पास में बीटा पोर्शन के ऊपर कोई भी नाइट्रोजन पड़ा हुआ है, या मान लो कि ऐसा कोई सबस्ट्रेट दे रखा है, जैसे डबल बॉन्ड O दे रखा है, यहाँ पे इस टाइप से नाइट्रोजन लगा हुआ है और इसके ऊपर R ग्रुप लगा हुआ है। कोई भी ऐसा सेकेंडरी अमीन और आपके पास में कीटोन एक साथ अगर दे रखे हो, तो वो उस केस की मैं बात कर रहा हूं। अगर ऐसा कभी भी कंपाउंड गिवन होगा तो उन कंडीशंस में जब इसके ऊपर आप क्या डालोगे? एसिडिक मीडियम में
HCHO डालोगे ना, एसिडिक मीडियम में HCHO डालोगे तो सबसे पहले ये जो प्राइमरी अमीन की और इसकी रिएक्शनें होंगी और प्राइमरी अमीन की और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शनें होंगी, तो आपका जो प्रोडक्ट जनरेट होगा वो जनरेट हो जाएगा कुछ इस टाइप से। ये लीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन था, इसके साथ में डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक R ग्रुप। बोलो यार, इमीनियम आयन क्या हो जाएंगे, आपके पास में जनरेट हो जाएंगे। जो इमीनियम आयन जनरेट हुआ है, क्या इसकी मैकेनिज्म करके दिखाने की जरूरत है? क्या यहाँ पे मैकेनिज्म करके दिखाने की जरूरत है? अमाइड तो ले सकते हो, अमाइड स्टेबल होती है, लेकिन जनरली अमाइड के साथ में रिएक्शन करवाते नहीं है हम लोग, ठीक है। लेकिन इन हाईली अनस्टेबल होते हैं लैक्टोन के केस में, जो भी देखा गया, जितनी भी रिएक्शन देखी गई हैं, ये इसकी डिसएडवांटेज है एसिडिक मीडियम के, ठीक है। बोर्ड पे देखिएगा, अगर आपके पास में H पॉजिटिव HCHO लिया है तो यहां से ओवरऑल H2 मैंने बाहर निकाल दिया है और CH2 इसके साथ चिपका दिया है। अब देखिएगा, एसिडिक मीडियम तो है ही, बोलो यार, एसिडिक मीडियम तो ले ही रखा है, तो यहां से जो आपका कीटोन है, ये वाला जो साइक्लिक आपका जो कीटोन पड़ा हुआ है कंपाउंड में, वहां पे दो पॉसिबिलिटीज होंगी, एक H ये वाला निकल सकता है और दूसरा H ये वाला निकल सकता है। तो देखो, जब कभी भी जब आपके पास में अनसिमेट्रिकल कीटोन हो और वहां पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही हो, तो आपको साइकिल बनाने की सोचनी पड़ेगी, मतलब आपकी रिंग जो बनेगी वो स्टेबल बननी चाहिए। अगर आप इस प्रोटॉन को निकाल के इसके ऊपर अटैक करवाने की कोशिश करते हो तो 1 2 3 और 4 मेंबर्ड बनेगी, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां से आपका कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ये इससे उसके ऊपर अटैक कर ही नहीं सकता है, मर जाएगा लेकिन कभी अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए होगा क्या कि इस वाली पोर्शन से ही आपका क्या होगा, इनोल फॉर्म जनरेट होगी और वो इनोल इसके ऊपर क्या करेगी, अटैक करेगी। तो यहां से जब इसको आप क्या करवाओगे, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाओगे, तो एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रिंग की स्टेबिलिटी का ध्यान रखना, डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे OH पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो यार, प्रोटोनेशन करवा दिया था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन के ऊपर डबल बॉन्ड पॉजिटिव और R ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, समझना अच्छे से। यहां से क्या होगा, फिर से H2O जो सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है वो इस वाले प्रोटॉन को बाहर निकालेगा और इसको इनोल फॉर्म में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, और जैसे ही इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, डबल बॉन्ड पॉजिटिव R ग्रुप, यहाँ पे OH आएगा और इस पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखो, आप लोगों ने वो पक्का ही 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन सीखी होंगी, वैसे ही है। इसका मतलब ये कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस दिखा सकते हैं, इसलिए इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेंगी, इस पोर्शन के ऊपर अटैक कर देगा और ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड खुलेंगे आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो देखो, यहाँ से इस बॉन्ड का कनेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, वापिस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और यहाँ पे आपका NR और ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ये पहला केस था जिसमें हम लोगों ने क्या लिया है, यहाँ पे आपने साइक्लाइजेशन क्या करवाया है, साइक्लाइजेशन करवा दिया है इस पोर्शन का इस पोर्शन के साथ अटैक करवा के, ठीक है। क्या बात समझ में आई? CF3COH एसिड नहीं है क्या चंदन, एसिड नहीं है क्या? CF3COH क्या है, बेस है क्या? ठीक है, क्या कहानी समझ में आ गई? तो पहला केस होगा अमीन और आपका कीटो कंपाउंड एक साथ गिवन हो, ठीक है। दूसरा केस कौन सा होगा, केस नंबर 2 देखेगा, केस नंबर 2 में मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में C डबल बॉन्ड हो, कुछ इस टाइप से कंपाउंड पड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, कुछ इस टाइप का कंपाउंड आपके पास में है। अगर आपके पास में एल्डिहाइड और कीटोन अगर एक साथ पड़े हो, एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ पड़े हो, और उसके ऊपर आप क्या डाल दो, H पॉजिटिव के साथ में इसके अंदर सेकेंडरी अमीन अगर हम लोग डाल दें, क्या डाल दें, सेकेंडरी अमीन अगर हम लोग डाल देते हैं, तो फिर से आपका क्या जनरेट हो जाएगा, इमीनियम आयन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो सीखिएगा, यहाँ से H, ये वाला H और ये वाला ऑक्सीजन, जब ये तीनों बाहर निकलेंगे तो ओवरऑल -H2O बाहर निकल जाएगा, और जब जैसे ही H2O यहां से बाहर निकलेगा तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये लीजिए डबल बॉन्ड O, इस पोर्शन के ऊपर ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड N,
इसके ऊपर आर आएगा, आर आ जाएगा, और इस पोजीशन के ऊपर क्या था, हाइड्रोजन था। फिर से देखिएगा, इमीनियम आयन आपका जनरेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन लगाना है। अब आपको हाइड्रोजन निकालना है। एक हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है और एक हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है। रिंग का साइज चेक करें, देखो इस पोजीशन से 1 2 3 4 और ये 5 का होगा, 5 मेंबर रिंग बन रही है। और जब आप यहां से चेक करोगे 5 मेंबर की रिंग बन सकती है, खूब बनती है। अब देखना 1 2 3 4 5 6 7, यहां से बनाओगे तो 7 मेंबर बनेंगी। और हम लोगों ने बोला था जो 5 मेंबर रिंग होती हैं वो जो अपनी इंट्रोपिकली मोर फेवर्ड होती है, पास में है तो जल्दी अटैक करेगा। दूसरा, एसिडिक मीडियम में जो इनोल फॉर्म जनरेट होगी वो भी कौन सी, मोर स्टेबल जनरेट होगी इसी पोर्शन से। इसलिए आपका मीडियम एसिडिक था, तो सबसे पहले इसको किसमें कन्वर्ट कर दें, कुछ इस टाइप से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। बोलो यार, इस वाले हाइड्रोजन को निकाल देना, H पॉजिटिव मैंने दिखा दिया है, तो जैसे यहां से इसको निकाल देना, और जैसे ही निकालोगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा कुछ इस टाइप से, डबल बॉन्ड N R R पॉजिटिव, और इस पोजीशन पे हाइड्रोजन आ चुका है। अब यहां से कहानियां क्या होंगी, फिर से ये वाला यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेंगी और चल के वो इस वाली पोजीशन के ऊपर अटैक कर देगा और ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा। और जैसे ही बॉन्ड खुलेगा आपका प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, 1 2 3 4 और 5 मेंबर्ड रिंग में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होगा तो ये लीजिए, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5। 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OCH3, C डबल बॉन्ड OCH3 चिपका दो। और 5th पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, NR2 चिपका दिया है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्या बात समझ में आई? इंट्रोपिकली फेवर्ड का मतलब बिल्कुल पास में है। अब अगर मेरे पास में एक तो घर 5वां घर है और एक मेरे पास 7th घर है, तो मैं पहले किसमें पहुंचूंगा, 5th में ना। तो मेरे लिए इंट्रोपिकली अगर मैं वहां जाता हूं तो जल्दी से कहां पहुंचूंगा, मैं 5th वाले में जल्दी से अटैक करूंगा, पहले पहुंचूंगा मैं, ठीक है। हाँ, सर पे हीमीन नहीं बनेगा। ओके, यू गॉट। चलिए, अगर आप समझ गए हैं तो मैं थोड़ी देर में क्वेश्चन पूछूंगा। अभी तो मैं कुछ 2-4 बातें और बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ, आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा, अभी मैं 1-2 बातें और बताता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट कहानियों पे चलेंगे, तब आप एक क्वेश्चन बताना मेरे को, ठीक है। मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, अगली कहानी में आपको समझाता हूँ। एक हम लोगों ने इंट्रामोलिकुलर क्या देख लिया, अभी इंट्रामोलिकुलर के केसेस हम लोगों ने देख लिए। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, पहले आ जाइए उसी को कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। कीटोन अमीन नहीं बनेगा क्योंकि कीटोन लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, कीटोन लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। ये क्वेश्चन है भाई आपके पास में, जल्दी से करके बताइए। CH2 CH3 देखते हैं कितने लोगों ने बनाया होगा। और ये फर्जी बातें मत मान लेना कि इसके अंदर केवल और केवल सेकेंडरी अमीन यूज होती है। मोस्टली सेकेंडरी अमीन यूज होती है, प्राइमरी भी यूज कर सकते हो आप। जल्दी से शुरू हो जाइए, देखिए एक बार करके। जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी उसके ऊपर अटैक होंगे। चंदन चंदन कोई नहीं है ना, कुछ नहीं, गर्मी में खुला छोड़ रहा
बोलो यार, बना लिया क्या? प्रोडक्ट बनाया क्या कुछ? क्या आपने कोई प्रोडक्ट बनाया? ओके हर्ष, ओके, डन, ओके। अगर आप इसमें लिखना चाहो तो इसको टू इक्विवेलेंट लिख लेना, वरना लिखता नहीं है वो, एक्सेस लिख देता है ऐसे, वरना लिखता नहीं है वो। यहाँ पे कुछ भी आपको एज इट इज मानना पड़ेगा ऑप्शन को देखते हुए, ठीक है। इनामीन का अटैक कीटोन के ऊपर, वाह, ठीक है। और कुछ देखिएगा, समझिएगा, सारी बातें मैं समझाता हूं। यहाँ पे आपका क्या क्या होगा, ये वाला जो आपका NH2 है वो इस ऑक्सीजन और प्रोटॉन के साथ में निकल के यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, और ये क्रॉसपोंडिंग इमीन के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। N था। अब बताओ यहाँ पे दोनों क्या थे, हाइड्रोजन थे। काहे का इमीनियम आयन बना रहे हो, क्या ही बना रहे हो, फर्जी कुछ भी बना दे रहे हो। कहां से इसमें इनामीन बन रही है, ये दोनों हाइड्रोजन है, तो कोई इनामीन इसके अंदर जनरेट नहीं होगी, ठीक है, कोई इनामीन जनरेट नहीं होंगी। साइमल्टेनियसली देखिएगा, सोचिएगा, अगर आपका मीडियम कैसा है, एसिडिक है, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है इसका प्रोटोन क्या हो जाए, ये वाला ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। अगर ये प्रोटोनेट होगा तो फिर ये वाला जो CH होगा वो बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक होगा। क्यों होगा हाईली एसिडिक, क्योंकि इस तरफ आपका एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, इस तरफ आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है, और इस ऑक्सीजन के पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये प्रोटॉन एसिडिक है, तो ये यहां से बाहर निकलेगा और यहां से इनोल फॉर्म को क्या कर लेगा, जनरेट कर लेगा। जो इनोल फॉर्म जनरेट होगी, मैं पूरे को कैसे दिखा देता हूं, ये लीजिए COH, इस वाले पूरे ग्रुप को मैंने R बोल दिया है, इसको मैंने क्या बोल दिया है, R बोल दिया है, ये इसको मैंने R बोल दिया, ठीक है, R बोल दिया है। इस तरफ अपने पास में डबल बॉन्ड आएगा, इस पोर्शन के ऊपर CH2 CH3 था, और एक अपने पास में क्या था, CO2 CH3 था, ठीक है। अब होगा क्या कि ये नेगेटिव यहां से जो लोन पेयर है वो आगे बढ़ेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और इस इमीन के ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। जैसे ही देखो फॉर्मेल्डिहाइड टाइप की है इस इमीन पे, जैसे ही वो अटैक करेगा तो आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वो यहां से क्या बन जाएगा, C, यहां पे OH आ जाएगा, यहां पे सॉरी C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहां से आपका क्या आ जाएगा, R ग्रुप एज इट इज बना दिया है, इस पोर्शन से अटैक किया है CH2 CH3, और यहाँ पे CO2 CH3 था, इस इमीन पे अटैक हुआ है, तो यहाँ पे CH2 आएगा, और ये जो इमीन होगी वो यहाँ से प्रोटॉन को पकड़ के NH और किसमें, CH3 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से सेकेंडरी अमीन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सेकेंडरी अमीन में अगर यहां से कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट लगा दो यार, H2O ओवरऑल रिलीज करवा देना, ठीक है, H2O ओवरऑल रिलीज करवा देना यहां से। अब देखिएगा यहां से क्या होगा, ये वाला जो आपका प्रोडक्ट जनरेट हुआ है ये आगे रिएक्शन करेगा। अगर आगे रिएक्शन करेगा तो ये आपके पास में सेकेंडरी अमीन आ चुकी है, बोलो यार, और इसके अंदर आपका क्या पड़ा हुआ है, CH2 C डबल बॉन्ड O पड़ा हुआ है। नेट वाले देख लेना, जैम वालों में तो इतना लंबा आता नहीं कभी भी, फिर भी देख लेना एक बार, ठीक है। अगर इसके ऊपर एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH पड़ा हुआ है तो इस पोजीशन से नाइट्रोजन से अटैक करेगा एसिडिक मीडियम में, और जैसे ही अटैक करेगा तो फिर से एक नया इमीनियम आयन क्या हो जाएगा, यहां से जनरेट हो जाएगा। जो नया इमीनियम आयन जनरेट होगा तो उसमें डबल बॉन्ड O था, इस पोजीशन से आपका क्या पड़ा हुआ है, CH2 CH3, यहाँ पे CO2 क्या था, CH3 था, इस पोजीशन के ऊपर CH2 था, N था, N के ऊपर डबल बॉन्ड आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इमीनियम आयन जनरेट करवा दूं क्या, डायरेक्ट करवा रहा हूं, बार बार बता चुका हूं इस बात को। इस पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ था, CH, यहाँ पे इस पूरे ग्रुप को ET बोल देता हूं स्मॉल में, ये ET था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO2 CH3, ठीक है। फिर से क्या होंगे, एसिडिक मीडियम में ये रिलीज होगा, बोलो यार एसिडिक मीडियम है, फिर से ये वापस आएगा और ये यहां से इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। करवाता हूं, लगा बनाता हूं फिर से, देखिएगा यहां से एसिडिक मीडियम में ये प्रोटोनेट होंगे, और प्रोटोनेट होंगे तो ये हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएगा, और जैसे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या था आपका ET था, एक आपका CO2 CH3 लगा हुआ था, इस पोर्शन के आपके पास में, इस पोजीशन पे आपके पास में क्या लगा हुआ था, CH2 के ऊपर N लगा हुआ था, N के ऊपर क्या था, मेथिल था, CH2 के ऊपर N था,
CH3 था, डबल बॉन्ड था, पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ पे आपका क्या जनरेट हो चुका है, ये डबल बॉन्ड OH में जा चुका है। बोलो यार, ये डबल बॉन्ड OH में जा चुका है। कितने लटक गए, ET, ये किसमें, CO2CH3। फिर से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुल जाएंगे, और जैसे ही बॉन्ड खुलेंगे 6 मेंबर्ड रिंग का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ये 6 मेंबर्ड जो रिंग होगी वो कुछ इस टाइप से CH3। बोलो यार, इसके ऊपर N के ऊपर CH3 था, इस पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पे ET था, CO2CH3 था, फिर से ET था और CO2CH3 था। इतना होने के बाद में आप आगे रिएक्शन करवा सकते हो, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद में इसका आप डी कार्बोक्सिलेशन भी करवा सकते हो, या फिर आप इस प्रोडक्ट को यहीं पे भी छोड़ सकते हो। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई, किसने ये बनाया था। 2 बार मैनिक थी, अगर सेकेंडरी अमीन देगा तो जनरली 2 बार मैनिक करवा सकता है। वो कितनी बार करवा सकता है, 2 बार मैनिक करवा सकता है। ठीक है, क्या ही बताओगे। बहुत बढ़िया भाई हर्ष, अगर ऐसा बनाया तो बहुत बढ़िया। ओके पूजा, कितने लोग लटक गए, बोलो यार। ओके संकी, ठीक है भाई, हाँ ठीक है, कोई नहीं, सोचा था बना लेना आपकी अगली बार। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलें आगे, अगली कहानियां सिखाता हूं, देखिएगा। अब हम लोग अगले मोड पे पहुंच चुके हैं, उस मोड के बारे में बताता हूं। कोई नहीं, अगली बार बन जाएगा, जब सोचोगे ना बार बार तो अपने आप ही बनने लग जाएगा। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा, अगली बात सिखाता हूं। अगर इससे अगली कहानियों में चलोगे, 1 मिनट के लिए मैं एग्जैक्ट एग्जाम्पल लिख लेता हूं। ठीक है, मैं इनोन की कहानियां समझाता हूं आपको। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा। हेट्रोसाइक्लिक वाले वही मैंने करवा दिए थे, वहीं पे हेट्रोसाइक्लिक में आप जाके देख लेना, मैनिक रिएक्शन को वहां पे भी करवा रखी है। एग्जैक्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आप लिख लेना इनोन फॉर्मेशन, कुछ नहीं है, हम लोगों ने जो अभी तक सीखा है वो थर्ड, उसको इनोन फॉर्मेशन को थोड़ा सा आगे लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा इसमें आपके पास में क्या होंगे। अगर मान लीजिए इनिशियली आपने कोई भी क्या ले रखा, कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन ले रखा, जैसे डबल बॉन्ड O ले रखा है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने H पॉजिटिव लिया, दूसरा HCHO लिया, इसके अलावा आपने क्या ले लिया, R2NH ले लिया, सेकेंडरी अमीन ले लिया। अगर ऐसा कोई भी आपने अमीन लिया है तो उन कंडीशंस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए कि Me लगा हुआ है, Me2 लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां से आप इमीनियम आयन जनरेट करवा लोगे, और वो इमीनियम आयन कैसा दिखाई देगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड N, Me आएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसका क्रॉसपोंडिंग आप इनोल फॉर्म बनाएंगे, और इसकी जो इनोल फॉर्म होगी वो कुछ इस टाइप से दिखेगी। अब बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बनाइए, कोई भी मैकेनिज्म करके देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अटैक करेगा तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा आपका वो C डबल बॉन्ड O, इस पोजीशन के ऊपर CH2 आ जाएगा, और इस CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, NMe2 आ जाएगा। अब ये वाला जो प्रोडक्ट बन चुका है ना, इस प्रोडक्ट के बाद में आप क्या करेंगे, इसके ऊपर मेथिल आयोडाइड डाल दीजिए, इसके ऊपर क्या डाल दीजिए, मेथिल आयोडाइड डाल दीजिए। और जैसे आप मेथिल आयोडाइड डालोगे, इस नाइट्रोजन के पास में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी, लोन पेयर है, और वो लोन पेयर से क्या करेगा, इस Me के ऊपर अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, SN2 रिएक्शन। जैसे ही अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड O, यहां पे CH2 था, NMe3 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ये वाला आपके पास में जनरेट हो जाएगा, और इसके साथ में I नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस के साथ में पड़ा होगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, जो आपकी अगली कंडीशंस हैं वो देखो, आप क्या तो इसके ऊपर AgOH का यूज कर सकते हो। AgOH क्या करेगा, हलाइड को लेके भाग जाएगा और यहाँ पे OH नेगेटिव चार्ज छोड़ देगा। या आप क्या कर सकते हो, अगली कंडीशन आप क्या दिखा सकते हो, हीट कर देना उसके बाद। या अगली कंडीशन आप क्या दे सकते हो, इसके अंदर कोई फर्जी बेस डाल देना, Na2CO3 या NaHCO3 टाइप का, जो बेहद कैसा हो, लेस बेसिक हो, वो क्या करने लग जाएंगे,
इस वाली पोजीशन से प्रोटॉन को खींचने लग जाएंगे। जैसे ये वाला OH नेगेटिव आएगा तो इसको पकड़ेगा और फिर से एक नया इनोलेट क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। जो आपका इनोलेट जनरेट होगा ना वो देखो O नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, CH2 आ जाएगा और NMe3 पॉजिटिव आ जाएगा। बताना ये नेगेटिव चार्ज अगर वापिस चलता है, अगर ये नेगेटिव चार्ज अगर वापिस चलता है और आगे बढ़ा, NMe3 पॉजिटिव बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकाल देना और जैसे बाहर निकाल देंगे प्रोडक्ट बन जाएगा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। क्या यही हम लोगों ने एल्डोल में बनाया था? बिल्कुल हाँ, ऐसा ही हम लोगों ने एल्डोल के अंदर बनाया था। तो ऐसे ही आप किसका, मैनिक रिएक्शन का यूज करके आप क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या आप कीटोन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जर्नली कीटोन जनरेट होंगे क्योंकि एल्डिहाइड का आपका क्या बन जाता है, इमीनियम आयन बन जाता है। तो मोस्टली केसेस में यहाँ पे आपके क्या जनरेट होंगे, आपके जनरेट होंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? हाँ, 2 बार होंगी, पक्की 2 बार हो सकती है अगर फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में ले रखा है। ठीक है, ठीक है जी। ये प्रोडक्ट क्या आपको समझ में आया? बोल तो दो यार, बोलो, करवा दो ना। ठीक है, देखते हैं। हाँ, माइकल एडिशन रिएक्शन हो सकती है आगे इससे, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो आगे, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, जल्दी से आप वो क्वेश्चन करके बता दीजिए भाई। देखते हैं कितने लोग बनाएंगे, खासकर नेट वाले तो पक्का ही बना लेना। हो जाइए शुरू। द्वारिका क्या एस? ओके शालिनी, ओके पूजा, सब लोग करके देखे भाई। अब कुछ लोगों को एक दिक्कत आएगी, वो बोलेंगे आपने तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फिर से ले लिया, थोड़ी देर पहले तो आपने बोला था कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। कुछ लोग लगाएंगे ऐसा दिमाग। ठीक है, बताना कितने लोगों का सही हुआ। ठीक है, देखिएगा, आपने जो मीडियम लिया है ना वो आपने एसिडिक ले ही नहीं रखा, आपने एलडीए लिया है। एलडीए से आप क्या जनरेट करवा रहे हो,
इनोलेट जनरेट करवा रहे हो, ठीक है। अगर आप इनोलेट जनरेट करवाओगे तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। इस पोर्शन पे डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑक्सीजन, ये बन चुका होगा। अब देखिएगा ये अगर जनरेट हुआ है तो फिर आपके पास में यहाँ पे इमीनियम आयन नहीं दे रखा है, ये इमीनियम सोल्ट है, मतलब है आयन लेकिन उसका सोल्ट फॉर्म में अगर आपको गिवन है तो ये यहाँ से नेगेटिव चार्ज चलेगा और नेगेटिव चार्ज चल के इस वाली पोर्शन से CH2 के ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। अब यहाँ पे कोई एसिडिक मीडियम नहीं है, नो एसिडिक मीडियम, तो जैसे इससे इसके ऊपर अटैक करेगा तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा आपका, ये लीजिए ऑक्सीजन था, इस पोर्शन पे डबल बॉन्ड O आएगा और यहाँ पे देखो CH2 के ऊपर अटैक किया था तो यहाँ से CH2 और इसके ऊपर NMe2 आ जाएगा। अब आगे क्या दे रखा है जी आपको, मेथिल आयोडाइड। अगर मेथिल आयोडाइड दे रखा है तो इसके ऊपर SN2 रिएक्शन हो जाएंगी, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, अटैक करवा देना, I बाहर चला जाएगा और जैसे I बाहर जाएगा बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। ये लीजिए डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन ये बन चुका है, इस पोर्शन के ऊपर आ जाएगा CH2 और ये लीजिए NMe3 पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा आपके पास में जनरेट हो जाएगा। फिर से आपके पास में देखो DBU जो होता है वो आपके पास में एक बेस होता है। DBU क्या होता है, बेस होता है, नाइट्रोजन सेंटर्ड आपके पास में बेस होता है। जैसे आपके पास में क्या होता है, जैसे आपने ऐसा वाला स्ट्रक्चर सीखा होगा, ये वाला कुछ इस टाइप के जो नाइट्रोजन होते थे आपके पास में, वो वाले नाइट्रोजन वाले बेस सीखे होंगे आपने, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वैसा ही इसके अंदर क्या होती हैं, दो आपके पास में रिंग्स होती हैं, एक 5 के साथ में एक 7 की होती है, ठीक है। तो ऐसी आपके पास में रिंग होती है, ये बेस का काम करता है। अगर ये बेस का काम करेगा तो इस पोर्शन के ऊपर जो हाइड्रोजन होगा, देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, तो इस वाले यहाँ से ये वाला प्रोटॉन जो होगा वो इजीली अब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। तो बेस आएगा, प्रोटॉन को पकड़ेगा और प्रोटॉन को पकड़ने के बाद में इस पोर्शन के ऊपर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या था आपका CH2, इस CH2 के साथ में क्या पड़ा हुआ था, NMe3 पॉजिटिव पड़ा हुआ था, डबल बॉन्ड O आएगा, ऑक्सीजन था, ये बना दिया है, इस पोर्शन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ जा सकता है, जाता भी है, रेजोनेंस करेगा, लेकिन वो अगर इस तरफ आता है तो ये फिर बाहर निकल जाएगा और जैसे ही बाहर निकलेगा आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या बन जाएगा, लैक्टोन बन जाएगा। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई? दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, बोलो। फर्दर ना हो मतलब, बहुत बढ़िया भाई, अगर यही बनाया था तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेट वालों थोड़ा सा इसमें ध्यान रख लेना, ठीक है। जैम वाले मत सुनना, जो भी मैं बता रहा हूं बिल्कुल कोई सुनने की जरूरत नहीं है, आपके पेपर में कभी आएगा ही नहीं। देखो अगर यहाँ पे क्या दे रखी है आपको, स्टीरियो दे रखी है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा है, इस पोर्शन पे हाइड्रोजन, ये सिस स्टीरियो दे रखी है, तो आपके पास में जो 6 मेंबर्ड के साथ में जो 5 मेंबर्ड रिंग दिखाई दे रही है ना, तो ये आपके पास में सिस है। अगर वो इसके आगे रिएक्शन ना करवाता तो फिर इसकी जो आने वाले ग्रुप की जो स्टीरियो होती ना वो भी इनके सेम स्टीरियो में आता, मतलब वो वेज से ही आता। वेज से आने का रीजन क्या होता है, मैंने आपको सिखाया भी था, ये किसमें सिखाया था मैंने, स्टीरियो में मैंने पूरा पढ़ाया भी था। ऐसा देखो, ऐसा मैंने ऐसा बताया था कि अगर आपके पास में 5 मेंबर्ड रिंग है कुछ इस टाइप से, 5 मेंबर्ड रिंग है और दूसरी 5 मेंबर्ड रिंग है कुछ इस टाइप से, और ये अगर सेम साइड होंगे, अगर मान लो कि दोनों वेज के ऊपर है, तो फिर आने वाला जो ग्रुप होगा, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ था, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको 6 मेंबर में कन्वर्ट कर लेना, तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, इनोलेट जनरेट हुआ था, तो नीचे की तरफ आपकी क्या बन रखी है, कैविटी। अगर नीचे की तरफ अगर कैविटी बन रखी है तो फिर नीचे की साइड से जो अटैक होंगे वो पॉसिबल नहीं होंगे, इसलिए जो आपका इमीनियम आयन जो आएगा वो इमीनियम आयन को पक्का ही कैसा आना पड़ेगा, पक्का ही ऊपर की साइड से ही आना पड़ेगा। तो जिन स्टीरियो में हाइड्रोजन्स होते हैं उन्हीं स्टीरियो में क्या करेगा, आपका इमीनियम सॉल्ट जो होता है वो अप्रोच करेगा, तो ऊपर की साइड से अटैक होंगे, तो आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जनरेट होगा वो मैं 5 की दिखा रहा हूं आपको, ऐसे आप 5 और 6 की भी बना सकते हो। ये लीजिए डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, ये रहा, यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ हाइड्रोजन था, तो फिर आने वाला ग्रुप जो आपका इमीनियम आयन आएगा वो भी कैसा आ जाएगा, ऊपर से।
अगर इसको इनोन में कन्वर्ट ना करना हो तो इस स्टीरियोकेमिस्ट्री में छोड़ आना, ठीक है, ठीक है, इसमें छोड़ आना, ठीक है भाई। ओके नेट वालों, चले आगे। नीचे कैविटी बन चुकी है, नीचे से अटैक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्मृति जोशी जी, आप शायद जैम में हैं, नेट में नहीं है, भूल जाएं मैंने क्या बोला, भूल जाएं आप 1 मिनट में क्या मैंने क्या बोला आपको, ठीक है। क्या ये कहानियां समझ में आ गई हैं? कैविटी का मतलब नीचे की तरफ से हिंड्रेंस है, वहां से जा नहीं सकता है। अरे यार कर दिया ना, वही तो मैं सिखा के चला था, ये बेसिक मीडियम है यार। एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होते। एसिडिक मीडियम कहाँ है? इसमें कौन सा एसिडिक मीडियम दिखाई दे रहा है? एलडीए ने बेस बनाया है और उसने इमीनियम आयन के ऊपर डायरेक्ट अटैक किए हैं। यहाँ कोई एसिडिक मीडियम गिवन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्यों टूटेगा? नहीं टूटेगा यार। हाँ, कैविटी मीन्स रिपल्शन, नीचे की तरफ से। यार बोलना तो था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगली कंडीशन को जानते हैं। जैम वाले इसको, इस एग्जांपल को सुनने के बाद चले जाएं, उनका आगे कोई रोल नहीं है, ठीक है। बोर्ड पे देखेंगे एक बार। लास्ट कंडीशन है, मैं सिखा रहा हूं आपको, ऐसा कोई कंपाउंड, सम इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है, लिख लेना। लास्ट पार्ट है ये अपना। कुछ ऐसा अगर आ जाए कभी जिंदगी में भूला भटका, अगर ऐसा पूछ ले। हम लोगों ने एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे और मैंने खूब डिटेल में आपको सारी चीजें पढ़ाई थी, ठीक है, शायद आपने अगर सीखी हो। अगर इस वाले कंपाउंड के ऊपर अगर आप क्या करवाते हैं, मैनिक रिएक्शन करवाने जाते हैं, तो देखिएगा एक बार, यहां पे आपने क्या डाला, ये सेकेंडरी अमीन आपको पता है, तो आपको बस केवल और केवल फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए और एसिडिक मीडियम चाहिए। तो ये जो सेकेंडरी अमीन होगी ना, वो सेकेंडरी अमीन किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? क्रॉसपोंडिंग इमीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो यार, यहां से कुछ इस टाइप से क्रॉसपोंडिंग इमीनियम आयन N डबल बॉन्ड CH2, बार बार मैकेनिज्म करवाने की जरूरत है नहीं, तो ये पॉजिटिव इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो बैक साइड से ये वाला बॉन्ड आएगा, इसके ऊपर क्या कर देगा? अटैक कर देगा, क्योंकि अब एल्डिहाइड कीटोन की जरूरत ही नहीं है, पीछे पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन रिच रिंग बैठी है, वो बैक साइड से क्या कर देगी? अटैक कर देगी। अगर एल्डिहाइड कीटोन ना गिवन हो तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का एग्जांपल बन जाएगा, पीछे की साइड से अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा आपके पास में कार्बोकटाइन आ जाएगा इस पोर्शन पे, डबल बॉन्ड। यहां से आपकी कितने मेंबर्ड? 6 मेंबर्ड, या कितने? 1 2 3 4 5 6 7, जो भी है इसमें 6 मेंबर्ड रिंग बननी चाहिए थी, एक कार्बन एक्स्ट्रा ले लिया, तो आप क्या कर लेना? 7 मेंबर्ड रिंग बना लेना। जो भी है, जितने भी मेंबर्ड बन रही है उतनी मेंबर्ड बना लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। यहाँ पे 1 कितना आ जाएगा आपका? नाइट्रोजन, इसके पास कार्बन, इससे इसने अटैक कर दिया होगा, R आ जाएगा कुछ इस टाइप का। फिर से कार्बोकटाइन को हटा देना, साइक्लाइजेशन कर देना, और जैसे साइक्लाइजेशन करोगे ये आपका क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां से एरोमेटाइज कर देना। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, जल्दी से देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आपको क्या दे रखा है? कुछ इस टाइप का कंपाउंड दे रखा है, कुछ इस टाइप का कंपाउंड दे रखा है, इस पोर्शन के ऊपर आपको OH गिवन है, जैसे फिनोल गिवन है, ठीक है। देखिएगा अच्छे से, आपको क्या गिवन है? फिनोल गिवन है, और इस फिनोल के ऊपर आपने क्या डाल दिया है? आप सब लोग बताएंगे, ठीक है, मैं नहीं बता रहा। Cl है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, इस पोर्शन के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है? मैं एग्जैक्ट कंपाउंड देख लेता हूं, एग्जैक्ट कंपाउंड देख लेता हूं मैं। हाँ, NH लगा हुआ है, डबल बॉन्ड NH लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ और एसिडिक मीडियम गिवन है। जल्दी से बता दो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से बता दो क्या प्रोडक्ट बनेगा। बैक साइड से रिंग अटैक करेंगी, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो सकते हैं, ठीक है भाई। समझ में आ गया क्या? बोल नहीं रहे हो क्या? ये वाला समझ में आया क्या? बैक साइड से अटैक कर दिया, बैक साइड से अटैक कर दिया है, बोल तो दो एक बार, जल्दी सोचो क्या बनेगा। कुछ ही लोग कमेंट कर रहे हैं भाई, बाकी बच्चे लोग
सबका कमेंट आना चाहिए भाई। ओके, बना लिया, डन डन डना डन, हो गया क्या? ओके, बना लिया है। क्या बना? किस साइड से अटैक करवाया है? किस साइड से आपने अटैक करवाया है देखिएगा। ठीक है, देखिएगा, आपको इसमें एसिडिक मीडियम प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइडेड है, तो ये एन एच, ये एन प्रोडक्ट क्या नहीं हो सकता है, प्रोटोनेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेजोनेंस में है। ये वाले दोनों सेंटर sp2 है, और ये सेंटर आपका कैसा है, sp3 सेंटर है। अगर sp3 सेंटर होगा तो ये ज्यादा बेसिक होगा, बोलो यार। अगर ये ज्यादा बेसिक होगा तो देखो वही कहानियां पहचानो, ये बीच में CH2 है, एक तरफ नाइट्रोजन लगा हुआ है, एक तरफ OH लगा हुआ है, तो ये जो OH होगा ना, इसका जो लोन पेयर होगा वो प्रोटॉन को पकड़ेगा, और जब प्रोटॉन को पकड़ेगा तो बना लेगा Cl डबल बॉन्ड O, यहां से NH, और यहां पे आ जाएगा CH2OH2 पॉजिटिव। अब यहां से क्या होगा, नाइट्रोजन के पास में क्या था, आपका लोन पेयर था, आगे बढ़ेगा और ओवरऑल H2 आपका बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही ओवरऑल H2 बाहर निकलेगा आपका जनरेट हो जाएगा इमीनियम आयन। बोल तो दो यार, क्या जनरेट हो जाएगा, इमीनियम आयन जनरेट हो जाएगा। तो मैंने बोला था फिर से आपको पहले, कभी कभी क्वेश्चनों में रेडीमेड बना बनाया हुआ आपको एल्डिहाइड नहीं दे, क्या नहीं देगा, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देगा और अमीन नहीं देगा, आपको डायरेक्ट इस वाली फॉर्म में गिवन हो सकता है, ठीक है। अब तो आगे तो सिंपल कहानी है, अब तो आगे बहुत ही सिंपल कहानी है। पैरा पोजीशन से अटैक करवा दो, जो आपका फिनोल है उस फिनोल में पास वाले के ऊपर तो हिंड्रेंस भी लगेगी और -I भी ज्यादा लगेगा, आगे पहुंचा देना, और पैरा से इसके ऊपर अटैक करवा देना और इसको खोल देना। और जैसे ही आप खोलोगे कोई SN2 रिएक्शन नहीं हो रही, कोई SN2 रिएक्शन नहीं हो रही, Cl डबल बॉन्ड O NH पैरासाइट, पैरा पोजीशन से क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और जैसे ही पैरा पोजीशन से अटैक करेगा बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा आपका, देखो यहाँ पे एन के ऊपर क्या लगा हुआ था, CH2 जोड़ दे, और पैरा से अटैक कर दिया है, पैरा पोजीशन से डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव दिखा दे, आगे बढ़ा था, ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, फिर से क्या होगा, ये अपने आप को एरोमेटाइज करना चाहेगा, बोलो यार, और एरोमेटाइज करवा दें, फिर से एरोमेटाइज कर दिया, तो ये आपका प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा। फिर से अगर आप और भी ज्यादा एसिडिक मीडियम लेके चलते हो, अगर मान लो कि आप एसिडिक मीडियम लेके चलते हो, थोड़ा सा आपने ज्यादा एसिडिक मीडियम यूज कर लिया, तो फिर जो आपकी अमाइड है वो अमाइड एसिडिक मीडियम में टूट जाएंगी, और जब टूट जाएगी तो फाइनल प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो आपका फिनोल था, एक तरफ तो OH लगा दें, और उसकी पैरा पोजीशन के ऊपर CH2NH2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CH2NH2 आ जाएगा। अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देता है तो इस वाले प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी किसका क्वेश्चन था, मैनिक का। लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैनिक थी, एक्चुअली में ये मैनिक थी। ये देखो NH एक तरफ कार्बन और फिर से OH, यही तो पहली स्लाइड में तो यही पढ़ाया था मैंने, पहली स्लाइड में तो यही पढ़ाया था मैंने। ये देखो आपको ये वाला गिवन हो सकता है इनिशियली, NCH2OH। बोल तो दो यार, कितने लोगों को समझ में आया। वो पक्का ही इस Cl से SN2 करवा के आ जाते हैं, इस Cl से SN2 करवा के आ जाएंगे और मर जाएंगे, हो जाएंगे बर्बाद। मीडियम चेक कर लेना, बोलो। अगर बेसिक मीडियम देता, बेसिक मीडियम में इस प्रोटॉन को निकाल के डायरेक्ट अटैक हो जाते, SN2 हो जाती, लेकिन एसिडिक मीडियम में मैनिक हो जाएगी। बोल तो दो यार। हाँ, अब जैम वाले चले जाएं भाई, ठीक है। आप लोगों को टाटा बाय बाय, ओके, जैम वाले चले जाएं। हाँ, देख के तो लगता नहीं है ना, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, देख के तो लगेगा ही नहीं, ठीक है।
क्या सब लोगों को सारी चीज़ें आ चुकी हैं? जैम वालों को अगर आ चुकी है तो जैम वाले जा सकते हैं फिलहाल, और कुछ पूछना चाहते हैं तो जल्दी पूछ लीजिए, फिर मेरे को नेट में इसकी स्टीरियो करवानी है। बोलो यार, जल्दी बोलो। ठीक है, आइए तो नेट वालों हम लोग क्या करते हैं, स्टीरियो सीखते हैं मैनिक रिएक्शन की। डीयू वाले भी चले जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है डीयू वालों की। ठीक है, अगर बैठ के देखना हो तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं। सीखना चाहो तो सीखने के लिए सब कुछ होता है, आप सीख सकते हो। ठीक है, देखना एक बार। मैं आपके सामने लास्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो अमाइड कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोलिसिस के बाद में NH2 और एसिड में क्रॉसपॉन्डिंग हाइड्रोलिसिस है। अरे द्वारिका, दो असाइनमेंट अपलोड हो रखे हैं, चेक तो करो जाके। असाइनमेंट सारे अपलोड हो रखे हैं, आप चेक कर दीजिए। एसिमेट्रिक मैनिक रिएक्शन, ठीक है, देखेगा भाई, मैं सिखाता हूं आपको, बोर्ड पे देखना। सबस्टेट लिख देता हूं मैं, फिर मैं सारी कहानियां पूरी डिटेल में स्टार्ट करता हूं। ठीक है, देखिएगा। अगर मान लीजिए कि आपको एल्डिहाइड गिवन है, इस एल्डिहाइड के ऊपर आपने क्या डाला है, कुछ इस टाइप से, एक आपने कोई ऐसा कंपाउंड, एक आपने एल्डिहाइड ले लिया, एक कीटोन लिया, एक एल्डिहाइड लिया, इसके ऊपर आपने प्राइमरी अमीन, याद रखना इसमें जर्नली प्राइमरी अमीन का यूज किया जाएगा, तभी इसके क्वेश्चन सोल्व होते हैं, स्टीरियो रिलेटेड एमी, और इसमें दे देगा आपको प्रोलीन, क्या दे देगा, प्रोलीन, कुछ इस टाइप से, वेज के ऊपर COH, और पूछ लेगा कि बता कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, और प्रोडक्ट के बाद में कैसी स्टीरियो होगी रिएक्टेंट्स की, तो सीखेगा। बहुत कमाल ही है, देखना। सबसे पहले होगा क्या कि जो आपके पास में ये वाला कंपाउंड गिवन है ना, ये और इसकी, इन दोनों की रिएक्शन होती है, इन दोनों की रिएक्शन होने की वजह से एल्डिहाइड जो होगा वो इस प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्रॉसपॉन्डिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ये क्रॉसपॉन्डिंग इमीन में कन्वर्ट होगा तो अब आपको इसकी स्टीरियो का ध्यान रखना पड़ेगा। ये R ग्रुप आपका अराइल भी हो सकता है, और ये आपका कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे R ग्रुप था, हाइड्रोजन था। अब देखिएगा इस पूरे ग्रुप को, ये जो पूरा ग्रुप है इसको मैंने बोल दिया है R', इसको मैंने क्या बोल दिया है, R', वैसे इसका नाम होता है PMS। ठीक है, तो देखिएगा, अब आप एक बात बताइए, एक तो R' इस तरफ आ सकता है और एक R' उस तरफ आ सकता है, मतलब इस R के तो पक्का अपोजिट में आना चाहेगा, ताकि हिंड्रेंसेस क्या हो, कम हो, क्योंकि लोन पेयर अगर इस तरफ आएगा तो हिंड्रेंस कम होंगे। तो जब पहले इन दोनों की रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के बाद में आपके पास में जनरेट होता है क्या, इमीन, क्या जनरेट हो जाएगा, इमीन जनरेट हो जाएगा। सेकंड केस में क्या होगा, जब इन दोनों की रिएक्शन के बाद में जब आप इस वाले कीटोन के ऊपर जब आप क्या डालते हो, प्रोलीन डालते हो, क्या डालते हो, प्रोलीन डालते हो, ये ये अपने पास में पायरोलिडीन होता, COH आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्रोलीन बन जाएगा। ये जो प्रोलीन होगा वो इसके ऊपर क्या करेगा, स्लाइड, ये एसिडिक तो है ही, ये खुद में ही एसिडिक है, बोलो यार एसिड ग्रुप है इसके पास, तो यहां से ये प्रोटॉन की परत यहां से निकलेगा और क्रॉसपॉन्डिंग क्या बना लेगा, पहले इमीनियम सोल्ट क्या बनाएगा, पहले सोल्ट बनाएगा। वो सोल्ट कैसा होगा, डबल बॉन्ड O, यहां से नाइट्रोजन लग जाएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पोर्शन के ऊपर क्या लगा हुआ था, COOH लगा हुआ था। कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपके पास में जनरेट हो जाएगा। सीखना सारी कहानी को अच्छे से देखना। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर अगर पॉजिटिव आया है तो ये वाला H यहां से बाहर निकलेगा, और निकलने के बाद में ये क्रॉसपॉन्डिंग कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस टाइप के इनोल फॉर्म में, या इनोल का इनामीन डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। देखो हो क्या रहा है इस रिएक्शन में, इनिशियली जो आपने एल्डिहाइड लिया है उस एल्डिहाइड के साथ में जो आप अमीन लेके चलते हो, जर्नली वो आपको प्राइमरी अमीन लेना है, उस एल्डिहाइड की और प्राइमरी अमीन की रिएक्शन होके एक इमीन जनरेट हो रही है, और दूसरा जो प्रोलीन है वो प्रोलीन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कीटोन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और कीटोन के साथ रिएक्शन करके इनामीन जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट कर रहा है, इनामीन। इनामीन क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल है। इमीन कैसा है आपका ये इमीन जो है वो आपका कैसा बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो इस पोर्शन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
अब मैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाने जा रहा हूं। ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करेंगे तो देखो नाइट्रोजन था, इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड था, यहाँ पे आर लगा हुआ था, हाइड्रोजन था, और इस पोजीशन के ऊपर क्या था, आर डैश था, और यहाँ पे आपके पास में लोन पेयर था। देखो ये कंपाउंड बिल्कुल आपके पास में प्लेनर है, कुछ फ्लैट पड़ा होगा। अब इस कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करने आएगा कौन सा, ये वाला इनामीन। और जब ये इनामीन रिएक्शन करने आएगा तो एक बात बताना, इसके ऊपर वेज के ऊपर कौन लगा हुआ है, COH। अगर वो मान लो कि आपका ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो आपका कंपाउंड है, अगर ये कंपाउंड कुछ इस टाइप से प्लेनर पड़ा हुआ है, कुछ इस टाइप से प्लेनर पड़ा हुआ है, तो आपका जो इनामीन आएगा वो पीछे से आ सकता है या फिर वो फ्रंट साइड से आ सकता है। अगर वो पीछे से आएगा तो आपका जो एसिड ग्रुप लगा हुआ है वो वेज पे लगा हुआ है। बोलो यार वो कैसा लगा हुआ है, वेज पे लगा हुआ है। और जो अगर वो आगे से आता है तो फिर अब देखना वो आपका वेज पे लगा हुआ है, वो क्या कभी ऐसा सोचना, क्या जो आपका ये वाला ग्रुप आ रहा है, मैं फिर से बना रहा हूं यहाँ पे, देखिएगा कैसा था, देखना, हाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इसके ऊपर N था, इसके ऊपर ये वाला पार्ट था, ये वाला COH था। इस COH में जो ये हाइड्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन क्या करता है, H बॉन्डिंग, ये H क्या करता है, यहाँ पे H बॉन्डिंग करेगा। जब ये हाइड्रोजन H बॉन्डिंग करेगा तो उसके लिए अगर ये वाला कंपाउंड उठ के अगर इसके ऊपर से आना स्टार्ट करेगा तो क्या कभी ये COH कभी इस लोन पेयर के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा क्या, ना। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा फ्लैट मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है और अगर वो सामने से आएगा तो एसिड ग्रुप तो सामने लटका हुआ था, वो कभी नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्शन कर ही नहीं सकता है। इसलिए अगर आपका जो इमीन है, जो आपकी इमीन है, उस इमीन के बैक फेस से ही किसको आना पड़ेगा, उसके बैक फेस से ही इसको आना पड़ेगा। और जब वो बैक फेस से आएगा ना तो देखो कैसा आएगा, ये लिखो नाइट्रोजन था, इसके ऊपर मैं ऐसा बना देता हूं, ये बना दिया मैंने, वेज के ऊपर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ था, OH लगा हुआ था। बैक साइड से आएगा तभी तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अगर फ्रंट साइड से आएगा तो ये OH तो आगे पड़ा हुआ है, और जब आगे पड़ा हुआ है तो इंटरेक्शन से नहीं होंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए वो ऑलवेज इसके पीछे से आता है। और जब इसके पीछे से आएगा ना तो कहानियां ही मस्त बन जाएंगी, देखिएगा कहानियां ही बिल्कुल मजेदार बन जाएंगी। यहां से देखो इसका सिंगल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड ऐसे कनेक्ट कर दें, ये सिंगल बॉन्ड कनेक्ट कर दिया, इसके पास में डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड के साथ में रिएक्शन करेगा, और यहाँ पे आपका CH3 था। एक बात बताना, ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी, ध्यान से समझना, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी, और ये यहाँ पे पीछे से बॉन्ड है, ये ऐसे समझना, लोन पेयर के जस्ट पीछे से बॉन्ड जा रहा है, ठीक है, और ये इस पोजीशन के ऊपर आके अटैक कर देगा और ये खुल जाएंगे। और जैसे ये खुलेंगे ना कमाल ही हो जाएगा। देखिए कैसी स्टीरियो बनती हुई दिखाई देगी, मैं वो आपको स्टीरियो सिखाता हूं, देखिएगा। अगर मैं इस सेंटर की बात करता हूं तो इस सेंटर के ऊपर आप क्या रख लेना, H रख लेना, R रख लेना, इन दोनों को प्लेनर मान लेना। अगर बैक साइड से अटैक हो रहा है तो फिर ये नाइट्रोजन जो पहले प्लेनर पड़ा हुआ था वो आगे की तरफ उठ जाएगा, और जब आगे की तरफ उठ जाएगा तो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा, और जब टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा तो नाइट्रोजन के ऊपर N R और क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। पीछे से किसने अटैक किया, इस वाले सेंटर ने, तो पीछे से यहां से CH2 अटैक कर रहा है, इस CH2 से आगे कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर मेथिल लगा हुआ है, यहां से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली थी, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आएगा, और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या पड़ा हुआ था आपका, COOH वेज पे। ये प्रोडक्ट आपका जनरेट हो जाएगा। आपको इसी सेंटर की स्टीरियो से आपको लेना देना था कि कैसी स्टीरियो यहाँ पे जनरेट होंगी, और जो स्टीरियो जनरेट हुई है उसके बाद में देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या कर देना, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, और एसिडिक मीडियम, जैसे इसके अंदर आप क्या डालोगे, एसिडिक मीडियम डालोगे, इसका कोई लेना देना नहीं है, समझने के लिए था। H पॉजिटिव H2 डालोगे तो एक तो ये इनामीन जो आपके था टाइप का था वो टूटेगा, और टूटने के बाद में ये प्रोटोनेट हो जाएगा, तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो जनरेट होगा वेज के ऊपर N, बोलो यार, यहाँ पे क्या आएगा R, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, डैश के ऊपर कौन आ जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड हो CH3, और यहाँ पे आपका क्या था R ग्रुप। क्या करना,
कि हमें क्या चाहिए होता है जर्नली, जो बल्कि सब्सटेंट होते हैं, जो पेपर में आपको इनिशियली जर्नली गिवन होते हैं, वो ग्रुप कौन से, जो यहाँ पे सबसे बल्कि ग्रुप है, एक तो ये आर ग्रुप रहा होगा बल्कि, और एक आपका ये वाला पार्ट रहा होगा। इन पार्ट को अगर आपको क्या करना है, प्लेन में लेके आना है, जैसे इस तरफ आर को ले आओ और इस तरफ इस पूरे ग्रुप को ले आए, तो क्या करना, इस वाले बॉन्ड को फिक्स कर देना, बोलो यार, इसको फिक्स करके 3 का साइमल्टेनियस रोटेशन करवा देना, और जैसे ही 3 का साइमल्टेनियस रोटेशन करवाओगे तो प्रोडक्ट कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, ये आर आ गया, ये आर यहां पे आ जाएगा घूम के, ये देखो ये वाला एच घूम के डैश के ऊपर जा रहा है, मतलब एच कैसा चला गया डैश पे, वेज के ऊपर कौन आ गया, एन एच आर आ गया, और ये लीजिए ये CH2 था, और इस CH2 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, क्या लगा दें, सॉरी CH2 के ऊपर C डबल बॉन्ड हो CH3, ये प्रोडक्ट आपका फाइनल होगा। बोल तो दो यार, कितने लोगों को बात समझ में आई। एच बॉन्डिंग करने के लिए उसको पीछे से आना पड़ेगा, दिस इज द मैनिक, कमाल है ये, बोल तो दो यार। पूजा को तो आ गया 100%, सुनीत को भी आ गया, और बोलो यार। मानसी जयम वालों को नहीं सीखना है, सीख लेना, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अगर सीखना चाहता हो, इंटरेस्ट हो तो सीख लेना, बस ये मत पूछना डाउट आई मेरे को, केवल नेट वालों को। चलूं आगे, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप करके बताना, ठीक है। अगर आपने कर लिया इसका मतलब आपको चीजें समझ में आ गई हैं, क्लियर कट हैं, ठीक है। ये लीजिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ठीक है। CH3 डबल CH CH2 CHO, ठीक है, ऐसा ये कंपाउंड गिवन आपको, इसके ऊपर आपने डाला है C2H5 CO2 CH डबल बॉन्ड NAR, ये डायरेक्ट आपको रेडीमेड दे रखा है, और इसके ऊपर आपने डाल देना है प्रोलीन, प्रोलीन जो आपको गिवन था 10 मोल%, ऐसा लिख के आएगा, ठीक है, ये प्रोलीन है। आधे तो देखते ही छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। अच्छा पुनीत कुमार, क्या समझ में नहीं आया, यही तो है यार स्टीरियो, यही तो है सब कुछ, यही तो है नेट। सुन के ही अच्छा लगेगा, करके अच्छा किसी को नहीं लगा आज तक। पुनीत कुमार जी, किसी को ही अच्छा नहीं लगा आज तक जिंदगी में, करके तो। जैसे ही रिएक्शन की स्टीरियो आई, लोग कट लेते, कोई लेना देना नहीं होता, सीधी आ गई तो ठीक है कर दूंगा, वरना छोड़ दूंगा, कुछ नहीं। वो प्रिया, क्या ना है, सुप्रिया, आपका जाने का टाइम हो चुका है, ज़्यादा ध्यान ना दें, ये आगे MSc की कहानियाँ हैं, ठीक है, छोड़ दें इसे, आपके काम का ही नहीं है। 10 मोल% से कहने का मतलब है ये किसी सॉल्यूशन में बनाया होगा, उसमें इसकी परसेंटेज 10 मोल बाई मोल रेशियो 10% रहा होगा, और मेरे को इतनी मेरे को फिजिकल आती है, और यू नो अच्छे से आगे। ठीक है, सिखाऊं, करूँ स्टार्ट, क्या आपने बना लिए? कुछ लोग तो लटक गए होंगे, आधे ज़्यादा ही लटक गए होंगे, कुछ क्या सारे ही लटक गए होंगे, ठीक है। अब दोनों सेंटर की स्टीरियो आ गई है, देखिएगा, देखो ये वाला कंपाउंड आपको गिवन है, अब की बार आपको इमीन बनानी नहीं है, इमीन आपको गिवन है, ठीक है। अगर आपको इमीन गिवन है तो डबल बॉन्ड N लगाना,
N के ऊपर AR चिपका देना और यहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि AR अगर बल्कि है तो इसके तरफ लेस बल्कि आना चाहिए, तो ये वाला जो आपका बल्कि है उसको इस तरफ पहुंचा देना कि ये आपका कंपाउंड रहा होगा। अगर इनिशियली बना के नहीं दे रखा है फिर इसको ऐसा मानेंगे। अब देखो इस वाले लोन पेयर के साथ आपको इंटरेक्शन करवाने, आप किसको कैसे भी ले सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे इसको लिख लेना, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं, देखना। अगर ये वाला जो प्रोलीन है, जो आपका प्रोलीन है, वो इसके साथ रिएक्शन करेगा और जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से ऑक्सीजन हटेगा और ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा, इमीनियम आयन जनरेट हो जाएंगे। तो देखो क्या लगा हुआ था, डबल बॉन्ड N, यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर जनरेट होगा, बोलो यार, COOH, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, CH आ जाएगा और इसके ऊपर Me और Me आ जाएंगे। इस पोर्शन पे हाइड्रोजन आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इमीनियम आयन में कन्वर्ट कर दोगे, यहां से ऑक्सीजन हटा देना, इसका हाइड्रोजन हटा देना और ओवरऑल इमीनियम आयन में जनरेट कर देना। जो इमीनियम आयन जनरेट हुआ है अब ये इनामीन में कन्वर्ट होगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी है इसके पास में, ये वाला हाइड्रोजन की, तो यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा और जैसे ही हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो ये क्रॉसपोंडिंग इमीन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी इनामीन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। N यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, CH, ये लीजिए डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, इस पोर्शन के ऊपर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इसमें आपको इसकी स्टीरियो को भी समझना पड़ेगा, इस वाले की स्टीरियो को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर बल्कि है, ध्यान से सुनना, अगर ये बल्कि है तो आपको फिर इसके रिस्पेक्ट में इसे Z बनाना पड़ेगा। इसको क्या बनाना पड़ेगा, आपको Z बनाना पड़ेगा, मतलब सॉरी E बनाना पड़ेगा, ताकि हिंड्रेंसेस क्या हो इसमें कम रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका हाइड्रोजन था तो फिर ये वाला जो पूरा का पूरा बल्कि ग्रुप है वो सारा का सारा बल्कि ग्रुप इस तरफ आएगा, मतलब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, CH, Me और Me, ठीक है। ये प्रोडक्ट आप जनरेट कर लेना। इस प्रोडक्ट को जनरेट करने के बाद में इसके साथ में आगे क्या होंगी, रिएक्शनें होंगी, इन दोनों की रिएक्शनें होंगी। मैं आगे दिखा रहा हूं अगले पेज पे। मान लीजिए कि यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे लोन पेयर था, इस पोर्शन के ऊपर AR को रखा, यहाँ पे डबल बॉन्ड को रखा, यहाँ पे देखो और क्या लगा हुआ है, इसमें अगला ग्रुप लगा हुआ है COOET, तो AR के जस्ट अपोजिट में COOET को रख दें और इस पोर्शन के ऊपर हाइड्रोजन को रख दें। ये बना लिया। अब हमें ये पता चल गया, अब हम लोग बार बार दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग एक ही बार लगा चुके हैं कि अगर ये वेज पे है तो फिर पीछे से ही आना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, अगर बैक साइड से आना पड़ेगा, तो फिर इसका ये वाला जो फेस है, इस फेस से क्या होगी, रिएक्शनें होंगी। तो ध्यान से समझिएगा, मैं अगले केस में ट्रांजिशन स्टेट बना रहा हूं, ये पीछे से आएगा, ये प्रोलीन का ये वाला पार्ट बना दो, ये रहा N, यहां से आपका वेज के ऊपर C डबल बॉन्ड O था, OH था, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डबल बॉन्ड O, ये पीछे से आया, डबल बॉन्ड आएगा, इस डबल बॉन्ड के, अब देखो ये वाली कहानी चेक करना, अब ये कैसा है, ये इस पूरे पार्ट की जस्ट अपोजिट है, हिंडर्ड है, तो यहां से क्या करोगे, इस साइड में अगर ये ऐसे आ रहा है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, आपका ये वाला ग्रुप आ जाएगा, पीछे की साइड से अटैक करेगा। अब समझना कहानियों को अच्छे से, और भी मजेदार है, देखना, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चला दे, ये वाला इस पोर्शन के ऊपर अटैक करेगा, इसे खोल दे, जैसे आप इसको खोलेंगे, इस पोर्शन के ऊपर आपका क्या था, हाइड्रोजन लगा हुआ था, उसको एज इट इज छोड़ दें। इस पोर्शन से अटैक हो रहे हैं, अगर इस पोर्शन से अटैक हो रहे हैं तो आप इसके ऊपर कैसा बना देंगे, स्टीरियो ड्रॉ कर रहे हैं आप, तो सर्कल बनाना, उस सर्कल में पॉइंट रखना, फ्रंट वाला जो सेंटर था उसके ऊपर नीचे की तरफ COOET चिपका हुआ था, इस तरफ आपका हाइड्रोजन चिपका हुआ था, एज इट इज बना दें। अब अगर ये वाला बॉन्ड खुल रहा है, ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो इसके ऊपर की तरफ कौन चला जाएगा, N के ऊपर नेगेटिव और क्या आ जाएगा, AR आ जाएगा, ठीक है, ये वाला बन जाएगा। अब देखो पीछे वाले सेंटर से यहां से अटैक हुआ है, तो नीचे की तरफ कौन लटका होगा, आपका कुछ इस टाइप का ग्रुप, ये लटका हुआ पूरा CH, Me। अब इसके राइट में कौन जा रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, हाइड्रोजन चिपका दें, और इसके यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ये वाला पूरा का पूरा पार्ट आ रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड से ये वाला पार्ट आएगा, और इसके ऊपर डबल बॉन्ड से क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन, ऊपर रिंग लगा दें और इस पोर्शन पे हाइड्रोजन चिपका हुआ है। ये प्रोडक्ट आपका जनरेट हो जाएगा। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर देना, और जैसे आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस के बाद में जो प्रोडक्ट जनरेट होंगे वो देखिए कैसे प्रोडक्ट जनरेट होंगे। हाइड्रोलिसिस के बाद में जनरेट हो जाएगा, नीचे की तरफ ये वाला ग्रुप पड़ा हुआ था,
इसमें राइट में ये C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो यार, सोचना ही नहीं है, C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके हाइड्रोलिसिस करो, तोड़ दो, इसको प्रोटॉन पहुंचा देंगे। इसके अलावा इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये पीछे वाला सेंटर था। फ्रंट वाले पे देखें, फ्रंट वाले में ऊपर NHAr पड़ा हुआ है, AR लगा दें। इसके अलावा इस तरफ हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन लगा दें। नीचे की तरफ कौन पड़ा हुआ है, COOET पड़ा हुआ है, ये लगा दें। ये आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब इसमें आपको जो भी ग्रुप एंटी रखना, उन ग्रुप को एंटी रख लो। नेट वालों को मैंने बहुत बार समझा रखा है, और अगर मैंने बहुत बार मैं बता रहा हूं एक बार, ठीक है, देखें एक बार इसको। अगर बहुत बार मैंने क्या समझा रखा है कि अगर ये वाला ग्रुप इसको ले लूं, और अगर मैं इस वाले को अगर अपोजिट रख देता हूं, तो उन केसेस में, जैसे इस वाले ग्रुप को और इस वाले ग्रुप को अगर मेरे को अपोजिट रखना है, तो इनको जस्ट 180 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं इनको, जस्ट 180 बना लेते हैं। या देखो आप कैसे रख सकते हो, क्या रख सकते हो, इस वाले ग्रुप के रिस्पेक्ट में कोई भी जो ग्रुप जो भी आपका मन करे, जैसे ये ग्रुप है और इस वाले ग्रुप को अगर जस्ट आपको एंटी रखना है, तो आप क्या कर लेना, इस फ्रंट वाले को घुमा देंगे, कितने से, 120 से। और जैसे ही फ्रंट वाले को 120 से घुमाएंगे, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका COOET। यहाँ पे ऊपर कौन चला जाएगा, हाइड्रोजन, और नीचे घूम के कौन आ जाएगा, इस वाली पोर्शन में घूम के कौन आ जाएगा, NHAr। फिर से इस वाली पोर्शन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ था, इस पोर्शन के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ था, और नीचे आपका ये वाला ग्रुप पड़ा हुआ था। अगर आपने इन वाले को देखो, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को जस्ट अपोजिट रख देना है, तो उन कंडीशंस में इन दोनों हाइड्रोजन की स्टीरियो एक होगी और इन दोनों की स्टीरियो एक जैसी होगी। तो आपकी जो स्टीरियो आएगी, वो स्टीरियो कैसे दिखाई देगी, मैं बना देता हूं फाइनल प्रोडक्ट। इसमें देखना, यहां पे मैंने COOET को रख दिया, बोलो यार, COOET को रख दिया। ये सेंटर ये वाला, पीछे वाला सर्कल वाला सेंटर ये वाला, इस तरफ क्या पड़ा हुआ है, COH पड़ा हुआ है, COH रख देंगे। अब देखें, इसमें ऊपर वाले जो होते हैं वो मैंने बताया था आपको डैश बना देना, और जो नीचे वाले होते हैं उनको वेज बना देना। तो फ्रंट सेंटर के ऊपर, फ्रंट वाले के ऊपर क्या लगा हुआ है, NHAr, और फ्रंट वाला सेंटर ये वाला था, तो यहाँ पे वेज के ऊपर NHAr आ जाएगा। और डैश वाले सेंटर के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, आइसो, आपका पास में आइसो ग्रुप पड़ा हुआ है, आइसोप्रोपाइल आइसो ग्रुप। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, डैश के ऊपर हाइड्रोजन, डैश के ऊपर हाइड्रोजन। बोलो तो यार, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। पेपर में इस वाली फॉर्म में मार्क करके देता है, प्रोडक्ट ये यहीं पे बन चुका था, प्रोडक्ट यहीं पे बन चुका था, पेपर में ऐसे लिख के दे देता है। तो जो भी ग्रुप अपोजिट लिख रखे हो उनको जस्ट 180 पे करना। बचे हुए ऊपर वाले एक्सटीरियर में होंगे, नीचे वाले एक्सटीरियर में होंगे। जर्नली ऊपर वाले हमेशा डैश होंगे और नीचे वाले हमेशा कैसे होंगे, वेज होंगे। कहां से बताना है, हाँ, इमीन के ऊपर अटैक करेगा, तो कहां से, हाँ, तो इमीन के ऊपर अटैक करेगा ना, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, इमीन के ऊपर अटैक करेगा। तो इमीन बना लिया आपने। अब पीछे से ये आएगा, क्योंकि ये फ्रंट में है तो इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है तो पूरे ग्रुप को पीछे से आना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। डैश से आया, डबल बॉन्ड पीछे से आया है, ये पीछे से आया हुआ पार्ट है, ये पीछे से आया हुआ है, तो ये बॉन्ड फ्रंट में है, ये फ्रंट में है, ऐसे वो पीछे से है, ये फ्रंट में, इसलिए ये वाला जो पार्ट है वो आपने फ्रंट में बना दिया। देखो फ्रंट में ये रहा, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ऊपर की तरफ N, ऊपर की तरफ N, राइट में क्या लगा हुआ है, COET हाइड्रोजन, इस वाले सेंटर पे नीचे की तरफ ये वाला ग्रुप, लेफ्ट में H, राइट में क्या लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। बोलो यार, बोलो, क्या बात समझ में आई? उसके बाद तो कन्वर्ट करना इसको वेज डैश में। वेज डैश में कन्वर्ट करने के लिए जो भी दोनों ग्रुप अपोजिट चाहिए उनको अपोजिट बना लेना, ऊपर वाले एक्सटीरियर में, नीचे वाले एक्सटीरियर में, और आप कर देना। डेली नहीं याद करना होता, समझना होता है। अभी का इन चीजों को याद करके रख ही नहीं सकते हो आप, कितना दिन याद करोगे, भूल जाओगे फिर से, याद नहीं करना होता ये।
ये चीज़ें याद नहीं करनी होती। आ गई है, ओके। चलिए, हाँ ये बहुत डिफिकल्ट है, ये इसीलिए नेट में आते हैं ये, और इसीलिए लोग छोड़ते भी हैं इनको, देखते भी नहीं है। ओहो, ऑर्गेनिक, चलो आगे चलता हूँ। समझ में आ गया होगा, कुछ है नहीं भाई, ऑर्गेनिक से प्यार करना सीखें, बहुत आसान चीज़ें हैं ये, कुछ नहीं है इनमें। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन आएगा तो इसको पूरा जो सॉल्यूशन जाएगा वो ये आएगा आखिरी में, ये निकलेंगी कहानियाँ, ठीक है। तो चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। नेट वालों भाई, एक एक काम करना, जो मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ाया था आपको स्टीरियो का, मतलब जो रिएक्शंस का जो स्टीरियो का लेक्चर पढ़ाया था, उसमें मैंने एक एस्टर यूज किया था, और वो एस्टर मैंने STBU यूज किया था, ठीक है। कुछ इस टाइप का मैंने 5 एस्टर यूज किया था, उसमें इस TBU की जगह PH कर लेना भाई, ठीक है। पीएच कर लेना, क्योंकि जब पीएच होता है तो पीएच के केस में एंटी बनते हैं, और इसके केस में सिन बनते हैं। कैसे बनते हैं? सिन बनते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल ये आपको पता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल डाटा है। अगर कभी भी TBU आता है यहाँ पे सल्फर के ऊपर, तो सिन बनेगा। सिन आपके पास में मतलब जो जनरेट होने वाली जो इनोलेट की स्टीरियो होती हैं वो कैसी होंगी? जेड होंगी। और जब एंटी होता है, तब पीएच होता है, तब कौन सी जनरेट होंगी? एंटी जनरेट होंगी, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, इनको चेंज कर लेना भाई, ठीक है। पीएच, TBU की जगह पीएच कर लेना भाई, ठीक है। वो गलती से वो TBU लग गया तो उसकी जगह पीएच कर लेना। हाँ, ट्राई करना है ऐसे ही। हाँ, होमवर्क के लिए असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे एक नई नेम रिएक्शन के साथ, नई कहानियों के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इसमें स्लाइड में मैं कुछ करना। हाँ, क्लास एंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं।